श्री राम गौड़ वाली है। गुरु जी आदेश। कृष्ण परिधौ बाह्ये पूर्वे, पूरब में जो है बाह्य परिधि में प्रथम असितांग भैरवाय नमः। ततः आग्नेय्यां नाम तस्मिन्नेव पूर्वस्वः रुरुभैरवाय नमः, रुरुभैरवम् आवाहयामि। आग्नेय कोण में फिर रुरु भैरवाय नमः, असितांग भैरवाय नमः, रुरु भैरवाय। दक्षिणे चंड भैरवाय नमः, दक्षिण में जो है चंड भैरव का आवाहन करेंगे। चंड प्रचंड है, चंड भैरव। चंड का मतलब क्या होता है? जो हमेशा, हरिओम, ये सब बंद कर दो आप लोग, मोबाइल जो है इसको न चलाएं यहाँ। तो चंड भैरवाय नमः, दक्षिण में चंड भैरव। तो वहाँ इसका जो मंत्र है वो सब देख लीजिए। सिर्फ मंत्र हम यहाँ इधर इसीलिए नहीं बोल रहे हैं, वो सब आप जानते हैं। तो केवल विषय देखते हुए जा रहे हैं। उसी में इसी प्रकार जो है आगे बढ़ते हैं। दक्षिण में हो गया चंड भैरव, उसके बाद नैऋत्यां क्रोध भैरवाय नमः, क्रोध भैरव नैऋत्य में, नैऋत्य में क्रोध भैरव। ततः उसके बाद पश्चिम में उन्मत्त भैरवाय नमः, उन्मत्त भैरव। उसके बाद वायव्य में कपाल भैरव और उत्तर में भीषण भैरव। 7 हो गए। अष्टम ईशान्य में संहार भैरव, तो अष्ट भैरव। ये अष्ट भैरवों का जो है आवाहन हो गया। जो आप अभी कह रहे थे, एक सज्जन बता रहे थे अभी कि हम क्या अष्ट भैरव का, इनका ठीक है। इस क्रम में जो है ये लिंगतो भद्र के विशेष देवता। ततः तद्बाह्ये पूर्वे भवम आवाहयामि। अब ये अष्ट जो है शंकर जी जो है ना, ये अष्ट मूर्ति हैं शंकर जी के। भवाय देवाय नमः, भवम देवम आवाहयामि स्थापयामि। उसके बाद आग्नेय दिशा में सर्वाय नमः, सर्वमावाहयामि स्थापयामि। आप लोग भी बोलते रहे, वहाँ भी ऐसे ही बोलते हैं ना। आचार्य केवल इतना बोलता है, सर्वाय नमः, सर्वम आवाहयामि। दक्षिणे भूर्भुवस्वः पशुपतये नमः, पशुपतिम। ततः नैऋत्यां दिशि भूर्भुवस्वः ईशानाय नमः, ईशानम। पश्चिमे भूर्भुवस्वः रुद्राय नमः, रुद्रम। वायव्ये भूर्भुवस्वः उग्राय नमः, उग्रम। उत्तरे भीमाय नमः, भीमम। अष्टम जो है ईशान्यां भूर्भुवस्वः महते नमः, महानतम। तो ये अष्ट जो है अष्टमूर्ति, भगवान शिव की अष्टमूर्तियाँ हैं। इनका जब रुद्राभिषेक करते हैं तो इसमें भवम देवम तर्पयामि, सर्वम देवम तर्पयामि, ईशानम देवम तर्पयामि, महानतम देवम तर्पयामि, है ना। इनका तर्पण भी होता है। लेकिन कोई कह रहा था इनका तर्पण क्या ऐसे करने, अरे देवताओं के तर्पण कोई जो है पितरों की तरह थोड़ी करेंगे, हैं। उनका केवल ऐसे फूल ले लिया आपने, जो अर्घपात्र है, अर्घपात्र में जो पुष्प रखा एक, या कुशा जो आपके पास पवित्री रखी है, उसको लेकर के ओम उग्राय देवाय नमः, उग्रम देवम तर्पयामि, भीमम देवम तर्पयामि, सर्वम देवम तर्पयामि, ईशानम देवम तर्पयामि। इस प्रकार से केवल ये दे तर्पयामि, पूजयामि, नमस्तर्पयामि। जो आवरण पूजा भी होती है तो वो इसी प्रकार से। तो इसलिए शब्दों का ध्यान रखें, किसका चतुर्थी विभक्ति क्या बनता है, द्वितीय विभक्ति क्या बनता है। महाते नमः का चतुर्थी विभक्ति महताय नमः नहीं बनता है। ये ध्यान रखना है आप लोगों ने। इसलिए पंडित को विभक्ति जानना चाहिए कि शब्दों का जो रूप, वही वाली बात हो जाएगी भगवानाय नमः, नहीं भगवते नमः हैं। और कई लोग जो है क्या बोल रहे थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, फिर नमः लगा रहे थे। अब उनको मालूम ही नहीं है कि नमः पहले आ गया है, तो इसलिए दोबारा लगाने की जरूरत नहीं। तो ये ध्यान देंगे। हाँ, वो भी नहीं बोलना चाहिए, केवल उतना ही, जितना मंत्र है उतना ही लेंगे।
और इसमें एक और समस्या है, अगर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको कहते हैं द्वादशाक्षर मंत्र। दोबारा नमः जोड़ेंगे तो द्वादशाक्षर में +2 हो जाएगा, तो द्वादशाक्षर मंत्र का जो पुण्य है वो मिलना नहीं है आपको। अनावश्यक ही जो है आप ग्रह शांति धरा दे दीजिए। आपकी बहुत पूछ हो रही थी यहाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। वायु उग्र हो गया। महांतम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ततः तद्बाह्ये पूर्वे, उसके बाह्य परिधि में पूर्व दिशा में भूर्भुवस्वः अनंताय नमः। अनंतम ततः आग्नेयां भूर्भुवस्वः वासुकये नमः। वासुकिम, ये कौन है? अष्टकुल नाग हैं ये, है ना, अष्टकुल नागों का। ततः दक्षिणे तक्षकाय नमः। तक्षकम नैऋत्यां कुलिशाय नमः। कुलिशम ततः पश्चिमे कर्कोटकाय नमः। कर्कोटकम वायव्यां भूर्भुवस्वः शंखपालाय नमः। शंखपालम उत्तरे कंबलाय नमः। कंबलम ईशान्यां अश्वतराय नमः। अश्वतरम, यहाँ ईशानेन्द्र मध्य, ईशान और इंद्र के मध्य में, ईशान और पूरब उसके मध्य में। शूलाय नमः। शूलम, ये आयुधों का आवाहन यहाँ पर हो रहा है। इंद्राग्नि मध्ये चंद्रमौलिने नमः। चंद्रमौलिनम अग्नि यमयोर्मध्ये यम अग्निकोण और यम, यानी दक्षिण दिशा के और अग्निकोण के मध्य में। चंद्रमसे नमः। क्या बनेगा? चंद्रमसम आवाहयामि स्थापयामि। ततः यम निरृति मध्ये वृषभध्वजाय नमः। वृषभध्वजम, अब इसमें क्या होता है? आवाहयामी मतलब हा पूरा प्रयत्न नहीं होता है, तो क्या हुआ? आवाहयामी, या आसा जो है आ जाता है, ये ध्यान देना है, वो महाप्राण है। आवाहयामी स्थाप, थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा, जोर नहीं लगा रहे हैं। फिर क्या हो जाता है? वो आवायामी स्थाप में आयामी आवायामी आ हो जाता है, उसमें प्रयत्न करना पड़ेगा। आवाहयामी स्थापयामी, हकार का उच्चारण, महाप्राण है ना, हाँ, इसलिए महाप्राण प्राण देना पड़ेगा उसको, है। व्याघ्रे यथा हरेत् पुत्रान् दंष्ट्राभ्यां न च पीडयेत् भीतापतन वेदाभ्यां तद्वद्वर्णान् प्रयोजयेत्। ये गुरुजी ने बोला कि जिस प्रकार से व्याघ्री और बिल्ली ये दोनों एक जैसे ले जाते हैं अपने बच्चों को, मुंह से ले जाते हैं, हाथ से तो ले नहीं जाते, तो मुख से ले जाते हैं, लेकिन दांतों से उनको न तो काटते हैं और ना ही मुंह से गिराते हैं। तो दंष्ट्रा का जो है भेद नहीं होता है और मुख से पतन भी नहीं होता है जिस प्रकार से, तो वर्ण छूटे भी नहीं, वर्णों को खाए भी नहीं, इस प्रकार से उच्चारण होना चाहिए, जैसे महर्षि पाणिनि कहते हैं। ततः वृषभध्वज के बाद जो है निरृति वरुण मध्ये त्रिलोचनाय नमः। त्रिलोचनम वरुण वायु मध्ये शक्तिधराय नमः। शक्तिधरम वायु सोम मध्ये महेश्वराय नमः। महेश्वरम ततः सोम ईशान मध्ये शूलपाणये नमः। क्या होगा? शूलपाणिम। अब ये यहाँ ध्यान देना है कि शूलपाणि शब्द है ना, तो पाणी ही शूलपाणि, तो शूलपाणये नमः। शूलपाणिम आवाहयामि स्थापयामि। धारिणी होगा तो धारिणम, शूल है, नहीं वहाँ क्या लिखा है? अब फिर अपनी पंडिताई नहीं चलाई ना उसमें, अपना मत बोलिए। हाँ, वो क्या लिखा है उसमें? देवता को हम बदल नहीं सकते, जो देवता लिखा है उसी को, नहीं तो हम अगर अपना, अब देखो ना, अब कह देंगे अग्निमीडे पुरोहितम,
तो कहा कि नहीं, अग्नि का मतलब तो बन्नी भी होता है, तो बन्नी मीले पुरो, ये नहीं कह सकते। क्या लिखा है? शूलपाणये नमः। हाँ, तो शूलधारिणी नमः, ये इसमें क्या लिखा है? क्या? लाई लाई, कौन है ये विद्वान? शूलधारिणे नमः। एक सेकंड, पंडित कौन? शूलधारिणे नमः, शूलधाराय नमः नहीं होना। शूल शक्तिधराय नमः, शूलधारिणे नमः। शूल पाणिने नमः है ना? शूलपाणि, हाँ, शूलपाणये नमः। और मतलब आप, अच्छा, उसमें जो है शब्दों में अंतर, एक सेकंड है, इसका वो लेखक बताइए ना कौन है ये? अरे आपके विद्वान नहीं, नाम बताइए। रमेश चंद्र शर्मा। हाँ, तो इसको थोड़ा चुप ही रखिए। हाँ, सब उठपटांग लिखता है। कुछ नई चीज अपनी पंडिताई डाल देगा बीच में। जो शास्त्रीय विधान है, जो चल रहा है, जिसमें बड़े आचार्य जिसका आचरण कर रहे हैं, उसको हमें लेके चलना है। अब मैं तो फिर चौथाई बना दूंगा, तो क्या मानोगे आप लोग? नहीं मानेंगे ना। सब सर्वसम्मत होना चाहिए शास्त्रीय विधान जो है। और अपने जो पूर्व के आचार्य हैं, महाजनो येन गतः सपंथा, अयम जनः स्वरम विलिखति, ओ उदात अनुदात अनुदात, कभी भी वो जिंदगी में सीख नहीं सकता इसके पाठ से। और बहुत विभक्ति कर रखी है, इसको स्टॉप कर दीजिए, नहीं चलेगा। ब्रह्माद्यावाहित सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः इति ब्रह्माद्यावाहित देवतानावाह्य संस्थापयेत्। तो लिंगतो भद्र विशेषे एतेषां देवतानां आवाहनम्। अब आगे हम चलते हैं अग्निउत्तारण विधि। आवाहित देवतानां षोडशोपचारैः पंचोपचारैर्वा पूजनं कुर्यात्। लिंगतो भद्रपीठोपरि मध्ये कलशस्थापनादिविधिना कलशं संस्थाप्य कलशे वर्णं संपूज्य कलशोपरि प्रधानदेवतस्य स्वर्णमयीं प्रतिमाम् अग्निउत्तारणपूर्वकं संस्थापयेत्। अब अग्निउत्तारण विधि से, तो अब अग्निउत्तारण विधि यहाँ पर दी जा रही है। तो प्रधान जो देवता हैं उनकी पूजा में, अब उसी में भू शुद्धि होगी, भूत शुद्धि होगी, अंदर मातृका न्यास, बहिर्मातृका न्यास, ये सब होगा। वो उत्पन्न करना, अपने शरीर पिंड को पूरा भस्म पिंड बना देना, फिर उसको जो है कोहराद उत्थितेन वायुना पुनः उसका जो है तोड़ना, पुनः शरीर उत्पादन करना, ये यौगिक प्रक्रिया जो है की जाती थी। तो ये प्रधान देवता के पूजा में ऐसी होती है। यद्यपि यहाँ पे ग्रह शांति में इतना नहीं कहा गया, केवल अग्निउत्तारण पूर्वक प्रतिमा का क्या कर रहे हैं? अग्निउत्तारण कर रहे हैं। अग्नि में जो दाहन, ताड़न, घातन आदि जो दोष प्रतिमा बनाने में छेनी लगाई गई, ये सब जो है उसको गर्म किया गया, देवता को गर्म किया गया ना। तो इन दोषों की निवृत्ति के लिए अग्निउत्तारण, ये अभिषेक किया जा रहा है। देशकालादौ संकीर्त्य आचार्यः अमुकगोत्रः अमुकशर्माहम् अस्यां प्रधानमूर्तौ अवघातादिदोषपरिहारार्थं देवतासान्निध्यार्थं च अग्निउत्तारणं करिष्ये इति संकल्प्य प्रधानप्रतिमां रजतादिपात्रे निधाय घृतेन अभ्यज्य तदुपरि सन्ततां दुग्धधारां जलधारां वा दद्यात्। तो घृतेन अभ्यज्य, घी से जो है उसको पूरा आप्लुत करके, पूरा जो है मर्दन करके उसका है अभ्यजन। संतताम दुग्धधाराम जलधाराम वा दद्यात्। तो दुग्धधारा या जलधारा संततम मतलब निरंतर जो है डलती रहनी चाहिए। उसके बाद मंत्र है जो आप जानते हैं। हाँ, अत्र अस्ति मंत्र समुद्रस्य त्वावाकायाग्ने पा। हाँ, ये आप लोग देख लीजिए मंत्र को, देख रहे हैं? है सबके पास? ओम समुद्रस्य त्वावाकायाग्ने परिव्ययामसि पावको अस्मभ्यग्ं शिवो भव। हेमस्य त्वाजरायुणाग्ने परिव्ययामसि पावको अस्मभ्यग्ं शिवो भव। उपजमनुपावेतसेवतरनदीख्वा
अग्ने पित्तामपामसि मण्डूकिताभिरागहि से मन्नो जजियं पावकवर्णकं शिवं कृधि अपामिदन्ययनकं समुद्रस्य निवेशनं अन्यांस्ते असमत्तापन्तु हेतयः पावको अस्मभ्यगुं शिवो भव अग्ने पावकरुचिखामन्द्रया देवजिह्वया देवान् वक्षि आदेवान् वक्षि जक्षि च सनः पावकदीदिवोऽग्ने देवान् इहावः उपायज्ञ। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, उपायज्ञ होगा ये, ठीक है। ये जा यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ दे दिया, उपायज्ञ, क्योंकि ये जो है पद के बाद में है, आदि में नहीं है। उपायज्ञ नहीं बनेगा, उपायज्ञ हविश्चनाः। ये यहाँ पर इन्हीं में भी, अब ये नहीं कह सकते कि इसका मतलब ये पूरे ही खराब है, नहीं। उपायज्ञ हविश्चनाः उसमें है ना, पदादौ पादादौ च यकारस्य जकारोच्चारण। अब यहाँ ये पद के आदि में तो है लेकिन पाद के आदि में नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए इसका क्या हो गया, उपायज्ञ। यहाँ गलती से उसका पेट लगा दिया गया तो वो ध्यान, प्रूफ रीडिंग में दिक्कत, ध्यान नहीं दिया उन्होंने। उपायज्ञ ही रहेगा ये, ठीक है जी। उपायज्ञ नहीं बोलना है, उपायज्ञ हविश्चनाः पावकया जश्चितयन्त्या। आप लोग बोल रहे हैं साथ में, जिनको आता है बोल सकते हैं। कहाँ मंत्र? अक्षमन्रुचा हाँ उखसो मा भानुना दुर्वन्ना। ये जो है दुर्वन्नया मन्ने तशस्य नूरण आयो घृणेन न तत्रिखाणो अजरः। नमस्ते हरसे शुजिखे नमस्ते अस्त्वजिखे अन्यांस्ते असमत्तापन्तु हेतयः पावको अस्मभ्यगुं शिवो भव। तो इस प्रकार से जो है आपने ये मंत्रों का जो है इनका पारायण करके धारा जो है सतत धारा चलनी चाहिए। मंत्र जब सिद्ध होगा तब जल्दी चलेगा, ऐसे जब अभ्यास नहीं है तो फिर लेट अधिक होगा भाई, इसलिए मंत्र का अभ्यास करके सिद्ध रखना चाहिए। एवं अग्निउत्तारणं कृत्वा आचार्यः यजमानो वा स्वर्णमयीं प्रतिमां जलपात्रात् बहिः निष्कास्य नूतनपट्टवस्त्रेण सम्प्रोञ्च्य प्रतिमां वामहस्ते धृत्वा दक्षिणहस्तेन आच्छाद्य प्राणप्रतिष्ठां कुर्यात् इत्यग्निउत्तारणम्। ये अग्निउत्तारण हो गया है। तो अग्निउत्तारण मतलब अग्नि आदि जो है दाहन घात ताड़न आदि जो दोष हैं उनकी निवृत्ति के लिए ये अभिषिंचन किया गया, जलधारा से अथवा दुग्ध धारा से, इन मंत्रों से कर दिया गया है। अब जो है प्राण प्रतिष्ठा, कहा कि पट्ट वस्त्र से देवता को वस्त्र आदि दान दे करके मूर्ति में वस्त्र पहना करके बाएं हाथ में रख लेंगे, दाहिने हाथ से ढक करके प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा मंत्र के लिए कह रहे हैं आचार्यः अस्य श्री प्राण प्रतिष्ठा मंत्रस्य ब्रह्म विष्णु महेश्वरा ऋषयः ऋग्यजुस्सामानि छन्दांसि क्रियामयं वपुः प्राणाख्या देवता आं बीजं ह्रीं शक्तिः क्रौं कीलकम् अस्य देवस्य प्राण प्रतिष्ठापने विनियोगः। की जगह पे जो भी देवता हो तो अस्य देवस्य माने अस्य देवस्य विष्णोः देवस्य शिवस्य दुर्गायाः हैं, जो विनायकस्य, गणेश जी की कर रहे हैं तो विनायकस्य तो प्रधान पीठ में प्रधान देवता की जो पूजा हो रही है तो अस्य देवस्य बीज मंत्र बोलो। तो ये बीज मंत्र है आ ओम आम ह्रीं क्रोम यम रम लम वम शम शम सम हम लम क्षम हम सस्सोहम अस्य देवस्य प्राणाः इह प्राणाः
फिर वही मंत्र पूरा बोल करके फिर क्या बोलेंगे, हंसः सोहम अस्य देवस्य, हैं सर्वेंद्रिय, हाँ जीव यह स्थितः, हैं फिर पुनः बोल करके हंसः सोहम अस्य देवस्य सर्वेंद्रियाणि वांग मनस्त्वक् चक्षुश्रोत्र जिह्वा घ्राण पाणि पाद पायुपस्थानि सर्वेंद्रियाणि इहागत्य सुखम चिरम तिष्ठन्तु स्वाहा। तो ये जो है प्राण प्रतिष्ठा हो गई। फिर मनोजूतिर्जुगता मंत्र से प्रतिष्ठा, ओम प्रतिष्ठा अस्यै प्राणाः प्रतिष्ठन्तु अस्यै प्राणाक्षरन्तु च अस्यै देवत्वमर्चायै मामहेति च कश्चन इति प्राणप्रतिष्ठां कृत्वा देवप्रतिमां रजतादि सिंहासनोपरि स्थापयित्वा देवप्रतिमायाः षोडशोपचारैः पूजनं कुर्यात्, ततः प्रार्थयेत् पूजितोऽसि मया देव कुर्वन्तु मम मङ्गलं ग्रहयागस्य संसिद्ध्यै क्षमध्वमनयार्चया इति लिंगतोभद्र देवता स्थापनम्। अब अग्निस्थापन तो इसका क्रम पूरा कर देते हैं और फिर जो है अगला ज्योतिष का और इसका रखेंगे 16 संस्कारों का, उसमें विवाह विधि का खास कर हमने करना है। और देव पूजा में आप लोग जो है गणेश जी का पूजन, गणपति महाराज का पूजन, और जो आप लोगों ने धूप से पूर्व अंग पूजन कर सकते हैं। अंग पूजन की भी विधि आप लोगों के पास प्रायः कोई दिखा रहा था हमको, वो सब लोग जो है थोड़ा सा एक बार उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में उसको अंग पूजा, गणेश जी महाराज की अंग पूजा और आवरण पूजा का किसी पर दिया हुआ है क्या? किसी के पास है पद्धति में? आवरण पूजा नहीं दी है, केवल उन्होंने दूर्वांकुर चढ़ाने के लिए 108, 1008 और लाजा से पूजन करते हैं लाजा दक्षिण में जो है लाजा से, तो वो पद्धतियाँ मिला दी गई हैं, दक्षिण की उत्तर की सब मिला करके गणेश जी महाराज का जो विशिष्ट पूजन है उसमें। तो तुलसी दल तो गणेश जी को चढ़ेगा नहीं, तो लाजा से यो मोदक सहस्रेर यजति सवांछितमवाप्नोति, तो 1000 लड्डुओं से भी भोग गणेश जी का लगेगा, तो वो सब लगाया जाएगा। लेकिन भोग जो है लड्डू तो बाद में लगेगा, कब? धूप से पहले। लेकिन उससे पहले जो है तो परिवार पूजन, वो किसी के पास है उसका एक कोई पद्धति दिखा रहे थे, वो किसके पास है? वो गणेश जी महाराज के है, तो उसको दे दीजिए। उसको देख करके आप लोग सारा जो है वो विशेष जो है अंग पूजन, देवता का अंग पूजन और विशेष जो है दूर्वांकुर चढ़ाना अथवा सहस्र पुष्पों से अर्चन करना है, तो गणेश जी महाराज के जो मुख्य वो, नहीं तो दूर्वांकुर से ही 1000 दूर्वांकुर से, या इनका फिर होम का विधान है, लाजाओं के द्वारा, लाजा के द्वारा पूजन का विधान है, बस वही केवल करना है। फिर उसके बाद जो है धूप हो गया। अब ऐसे ही जैसे माना हनुमान जी की ध्वजा आपने चेंज करनी है, तो उसमें आप लोग क्या क्या लेते हैं, जो मैंने पंचांग पीठ का बताया था, अगर आप लोग चाहें तो उसमें उतना सब जोड़ दिया जा सकता है, अथवा केवल ध्वजा ही चेंज करनी है, ध्वजा का भी उसमें पूजन करके। आप लोग अभी क्या क्या करते हैं उसमें ध्वजा पूजन में? कोई एक आगे आकर के बताएंगे ध्वजा पूजन में अभी करते क्या क्या है? 5 पत्ते लगाते हैं, वो ध्वजा में झंडा डालकर 5 पत्ते बांधते हैं क्या है? और क्या क्या पूजा किसकी करते हैं? कौन देवताओं की स्थापना करते हैं? बताएगा कोई कौन करते हैं ध्वजा पूजन? हनुमान क्या है? गणेश गौरी, भूमि गौरी, गणेश, कलश, नवग्रह, फिर प्रधान जो है हनुमान। हाँ, तो कुल मिलाकर के बात वही हुई, जैसे माने जो हमने पंचांग पीठ बनाया, तो आप ये करें, क्योंकि ध्वजा भी कोई चेंज कर रहा है, तो कितने दिन में? लगभग 3 महीने, 6 महीने, कई लोग तो साल भर में, कई लोग साल भर में करते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए बड़ी मुश्किल से तो पूजा यजमान कर रहा है? तो उसमें क्या है कि कोई देवता छूट ना जाए, उसके मन में ये भी शंका नहीं रहे, अरे ये देवता छूट गया, ये छूट गया, ये छूट गया। और केवल गौरी, गणेश, पृथ्वी और कलश, नवग्रह,
तो हम बेचारे 2-4 देवताओं को और जोड़ देंगे तो हमारा कुछ घटता है, बढ़ता ही है, बल्कि आपकी दक्षिणा ही बढ़ेगी। हैं? तो कुछ देवता जो है उसमें बढ़ा दिए जाए तो उसमें कोई हानि नहीं हमको, है ना। तो इसलिए मैंने जो ये प्रकार बताया था, थोड़ा सा इनको भी और जोड़ देंगे। क्या बताया था कि जैसे गौरियादि षोडश मातृका, श्रीयादि सप्तकृत मातृका है, और वास्तु पुरुष है, और योगिनी है, फिर इधर जो है नागराज है, क्षेत्रपाल है, और नवग्रह तो आप करते ही हैं। नवग्रहों में क्या है कि थोड़ा सा नवग्रह मंडल का पूरा अधिदेवता, प्रत्यधिदेवता, पंचलोकपाल, 10 दिक्पाल, अभी इसमें भी आएगा हमारे अग्निस्थापन आ रहा है अभी विधान, अग्निस्थापन के बाद वो, तो इन ये ध्वजा का भी, ये ध्वजा का भी वहाँ पर पूजन कर दिया। और जो हनुमान जी महाराज हैं उनका विशिष्ट पूजन, उसमें आप प्रधान देवता हनुमान जी को मान लो, हनुमान जी की ध्वजा है ना, हाँ हनुमान जी की। कई लोग जो है दुर्गा जी की रखते हैं ध्वजा में, कई लोग ध्वजा में दुर्गा जी, लेकिन यहाँ पर क्या है, अधिकतम हनुमान जी का है ना। अब जो हनुमान जी की करेंगे तो राम जी का भी जरूर कर दीजिए उसमें। श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न समेत श्री रामचंद्र परब्रह्मणे नमः। श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री रामचंद्र परब्रह्मणे नमः। हनुमान जी अच्छा मानते हैं, राम जी के बिना वो चलते नहीं, ठीक है। इसलिए जो है इतना आप ये जोड़ सकते हैं, श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री रामचंद्र परब्रह्मणे नमः। तो ये ध्वजा का भी हो गया, सारे देवता। अब पूजा का हम आपको आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमन, स्नान, वस्त्र, उपवीत, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, तांबूल, दक्षिणा है, और विशेषार्घ्य, दक्षिणा विशेषार्घ्य, और थोड़ा सा हल्की आरती, मतलब एक कर्पूर आरतिक्यम, कर्पूर आरतिक्यम कर दिया, और फिर बड़ी आरती बाद में, क्योंकि सारा जो है देवता एक साथ करके, तो ये करके प्रार्थना करके, और फिर जैसे विशेष आरती चढ़ा दिया, प्रार्थना कर दी, फिर उसके बाद जो है बड़ी आरती करके आपने हवन करना है, हवन करके फिर आरती, ये भी है। अब ये जरूर नहीं कि पहले इधर भी पहले आरती कर दो फिर हवन करके आरती कर दो, हैं, ये नहीं। तो हवन भी एक साथ जो है बाद में एक साथ आरती हो जाएगी, वहाँ अर्पण कर दिया। अनेनावाहनासन पाद्यार्घाचमनीय स्नान वस्त्रोपवीत गंधाक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य फल तांबूल दक्षिणा प्रदक्षिणा मंत्र पुष्प नमस्कार रूपैः षोडशोपचारैः यथा ज्ञानेन यथा लब्धोपचार द्रव्यैः कृतार्चनेन। प्रधान देवता कौन है? श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री रामचंद्र परब्रह्म प्रियतान्नमः। श्री भगवान श्री हनुमान प्रियताम नमः। पहली प्रथमा विभक्ति में ही उनको रखेंगे, या एक साथ बोल देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये ध्वजा चेंज भी हो गई है, इस प्रकार का ये हो गया। और कौन देवता रह गए? पत्ता। अच्छा, ध्वज में पत्ता जो बांधना है, तो पत्ता ध्वजा में बांध रहे हैं या आगे पीछे से उसको मौली से वो बांध दीजिए ताकि ध्वजा उड़ न जाए, ये केवल है। अच्छा, पत्ता बांधने का अलंकार के लिए थोड़ा फूल से लोकाचार हो गया, थोड़ा फूल लगा दिया या पत्ता लगा दिया, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, हैं? तो ये केवल सामान्य अलंकार हो गया और कोई इसमें, लेकिन विधान उसमें कहीं कुछ नहीं है ना। ये विधान नहीं कि आपको इसमें पत्ता ही बांधना है कि फूल ही बांधना है ना। बहुत से लोग जो है शास्त्रों में कहीं भी अगरबत्ती चढ़ाने को नहीं लिखा, लोग अगरबत्ती जलाते हैं, धूप नहीं जलाते हैं। हाँ, धूप जो है, अच्छा अगरबत्ती का जो है, क्योंकि इसमें बांस की लकड़ी होती है, तो कोशिश करें आप लोग वो ना जलाएं तो अच्छा है। वो आजकल कौन आ रही है बनी हुई धूप की, वो जला सकते हैं, लेकिन समस्या ये है कि बहुत अच्छी जैसे पंचवटी एक धूप है, वो भी बांस की लकड़ी नहीं। और कोशिश करिए, अच्छी बात है, हम जो है जो कुरीतियाँ हैं उनको निकालेंगे तो अच्छा रहेगा हमारे लिए, क्योंकि बांस में क्या होता है, लेड होता है, तो वो जो है सांस के लिए और वो सब ठीक नहीं है ना। तो खैर, अभी इस पर और भी रिसर्च करते रहिए। कई लोगों ने इसके विरोध में एक लिखा था कि नहीं, बांस तो जलाने के लिए कहा गया है, लेकिन हमें वो वाक्य नहीं मिला, तो कि बांस जलाना चाहिए हवन में, क्योंकि बांस हम लोगों के यहाँ केवल चितायामेव प्रज्वाल्यते,
तर्हि अत्र प्रयोगः न करणीयः यज्ञ स्थलों में। पर किसी ने कहा था कि कोई सूत्र है, गोभिल सूत्र है कि गृह, किसी गृह सूत्र में उनको प्राप्त हुआ, तो वो प्रमाण आप देखते रहिए, अगर कोई मिलता है। हमने ये बात कही, हमेशा ये बात कही है, हम सब लोगों को यही बात स्वीकार करनी चाहिए कि वचनात् प्रवृत्ति ही वचनात् निवृत्ति। तो अगर कोई वचन मिलता है शास्त्रीय कि भाई ये होना चाहिए तो वो ग्राह्य है। या उसमें ये भी ध्यान रखना है कि कहीं किसी ने प्रक्षेप तो नहीं डाला है, जबरदस्ती तो नहीं घुसा दिया है उसको दूषित करने के लिए, ये भी ध्यान करना चाहिए। उस पर एक मंडली बैठनी चाहिए विद्वानों की, वो विचार करें उस पर कि वास्तव में ये है कि नहीं। 2-4 लिपियाँ मिल जाएं, पांडुलिपियाँ मिल जाएं कि इस ग्रंथ में तो लिखा है, इसकी पांडुलिपि कहीं देखते हैं तो बहुत से ग्रंथालय हैं वहाँ पर जा कर के। तो ये रिसर्च का विषय, जो लोग पौरोहित्य में रिसर्च कर रहे हैं तो उन लोगों को ये सब सोचना है, विचारना है, तब जा कर के ये बात आगे। तो अगरबत्ती में समर्पयामी नहीं होता, धूपम समर्पयामी। अगरु नाम है, अगरु, अगरबत्ती नहीं, अगरु, धूपम अगरुम समर्पय। वनस्पति रसोद्भूतो मंत्र है ही, उसमें फिर ज़्यादा वो बोलने की जरूरत ही नहीं है। वनस्पति रसोद्भूतो गंधाढ्यो गंध उत्तमः आखरे यः सर्वदेवानां धूपोयम प्रतिक्रियताम्। दक्षिण में दशांग धूप होता है, दशांग धूप जो है, तो उसी से फिर कोन की परंपरा चल पड़ी है। वो प्लास्टिक में आता था, पाउडर आता है तो पाउडर जो है प्लास्टिक की कोन में भर के उसको दबा के फिर फट से नीचे कर दो, उसको चलता। दक्षिण में अभी भी वो चलता है, दशांग धूप बोलते हैं उसको, हैं। तो इस क्रम से हम इसको चला सकते हैं। अब जन्माष्टमी का पूजन है, रामनवमी का पूजन है, पूजन देवताओं का क्रम वही रहेगा। आप विशेष पूजन जो है उनके, विशेष पूजन जो है जैसे अंग पूजन है और आवरण पूजन है ना, आवरण पूजन है, उसको साथ में ले सकते हैं और कुछ उसमें अंतर नहीं है। देवता उत्पन्न हुए तो क्या है, उनका अभिषेक आप करते हैं तो उस सूक्त से, अब जैसे माना आप जन्माष्टमी का पूजन कर रहे हैं तो पुरुष सूक्त से अभिषेक कर दिया, आपको विष्णु सूक्त आता है, विष्णु सूक्त से जो है आपने कर दिया। इदम विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम मा समूढ़म से श्री स्वाहा इरावती धेनुमती, इस सूक्त को जो है पूरा बोल दिया, इससे आप अभिषेक करा सकते हैं। तो यही है, राम जी का भी उसी से अभिषेक करा सकते हैं, पुरुष सूक्त से करा सकते हैं। इदम विष्णु नारायण सूक्त से भी करा सकते हैं, पुरुष सूक्त उत्तर नारायण सूक्त, ये इकट्ठा है पूरा अध्याय, आप बोल दीजिए 22 मंत्र, उसे करा सकते हैं। तो और कुछ उसमें कोई वैभिन्य नहीं है और कोई मत भेद नहीं है, तो ये एक जैसा सब हो जाएगा। तो ये यूनिफॉर्मिटी हो गई है ना, कि सब लोग एक जैसे करें, इसमें कोई अंतर है नहीं, कोई नहीं। उपचारों में भी कोई थोड़ी बहुत उपचार क्या है, आगे पीछे कुछ हो जाते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना आपने, आवाहन आसन पाद्य अर्घ्य, पहले ध्यान कर लीजिए, ध्यान आवाहन आसन पाद्य अर्घ्य आचमन स्नान वस्त्र उपवीत गंध अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य फल तांबूल, नैवेद्य के बाद फल तांबूल, अच्छा तांबूल के बाद दक्षिणा, दक्षिणा के बाद फिर हम ये इसके अंतर्गत आता है विशेष अर्घ्य हैं, और फिर थोड़ा आरती कर दी, कर्पूर आरती किया, फिर मंत्र पुष्प हैं, मंत्र पुष्प हो गया तो फिर प्रदक्षिणा उसके अंतर्गत ही आ जाएगी, है ना, मंत्र पुष्प। ये अर्चना कभी-कभार फूल पुष्प से अर्चना करवाते हैं। हाँ, तो जो अर्चना कराते हैं वो धूप से पहले है। धूप से पहले जितनी भी अंग पूजा है, जितने भी आवरण पूजा है, वो सब धूप से पहले, ये ध्यान रखिए। धूप से पहले आप अंग पूजा कर सकते हैं, देवता की विशिष्ट पूजा जो है, ठीक है ना, तो वो विशिष्ट पूजा धूप से पहले, फिर उसके बाद धूप आएगा, अन्य उपचार ऐसे चले। तो उसमें क्या है, आवरण में भी जैसे शर्वम देवम तर्पय पूजयामि नमस्तर्पयामि, दुर्गा जी का आ रहा है तो आवरण पूजन, उसमें दुर्गा 9 आवरण हैं, आवरण पूजन उसमें जोड़ सकते हैं। ये सब आपको मालूम। अब अग्नि स्थापन हम चल रहे हैं इसमें, तो ये देवताओं का हो गया जन्माष्टमी का, और इसका भी इसमें कोई खास उसमें हम आप लोगों को जानकारी है और कुछ उसमें अंतर नहीं, और किसी का अलग अलग भिन्न भिन्न तरीके। पूजा के अंतर्गत हमने देखा है कि बहुत सी जगहों पे कि जब हमने अभिषेक कर लिया है तो भगवान शंकर की जो शिवलिंग है वहाँ पर स्त्री भी मलने लगती है,
साफ सुथरा करती है, क्या ये निषेध है या स्पर्श कर सकते हैं? देखिए, ये जितने भी विवादित विषय हैं उनको आप भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं, इसको हमने यहाँ उठाना नहीं है, यहाँ है ना। तो बात ये है कि जैसा युग धर्म चल रहा है, अयम तो युग धर्मोस्ति वर्तते कस्य दूषणम अतस्तु पुंडरीकाक्षः सहते निकटे स्थिता तर्हि अस्माभिः तन्न अत्र उत्थापितव्यः यतोहि तत्र विवादः बहु जायते अस्माभिः किमपि अत्र वक्तुं न शक्यते। तत् यथा परंपरा प्रचलति, यस्य यादृशी परंपरा वर्तते तद्वत् कुर्वन्तु, अन्यथा तो बहवः नियमाः सन्ति। स्पर्शनेनाधिकारोऽस्ति विष्णोर्वा शङ्करस्य च, स्त्रीणामनुपनीतानां शूद्राणां च नराधिप स्पर्शनेनाधिकारोऽस्ति विष्णोर्वा शङ्करस्य च, परञ्च अस्य भाष्यम् अहं न करिष्यामि। एते विज्ञाः सर्वे जानन्ति, विज्ञाः सर्वे जानन्ति। अग्रे ध्यान करते हैं, ध्यान के बाद आवाहन करते हैं, आवाहन के बाद प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, परंतु धरती जो है पृथ्वी, हम तो धरती माँ की गोद में बैठे हुए हैं, उसके आवाहन कैसे करें, उससे प्राण प्रतिष्ठा कैसे करें। बाकी देवताओं को तो आवाहन कर लेते हैं, लेकिन धरती माँ का जब पूजन करते हैं उसमें बहुत से लोग धरती माँ को आवाहयामी स्थापयामी पूजामी बोलते हैं। तो धरती माँ की आवाहन कैसे करें, तो धरती माँ की गोद में बैठे हुए हैं। तो वो भाव है ना उसका, भाई धरती का। अब देवता भी सर्वत्र विद्यमान है। अब आप वेदांत में चले जाओगे, कैसे हो आप कर्मकांड में हो, आपको कर्मकांड की भाषा समझनी होगी, क्योंकि अब देवता सर्वत्र है, आप कैसे गणपति का आह्वान करें। आप तो वो बात कर रहे हैं कि ये सूर्य जो है नवग्रह में, ये सूर्य यहाँ आ जाएगा महाराज, ये तो सबको जला देगा, आप सूर्य की पूजा कैसे कर सकते हैं, सूर्य का आवाहन कैसे करेंगे। आप वही वाली बात कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप देवता देखो, मैं बता रहा हूँ, बहुत सुंदर बात पूछी आपने और इसका मैं उत्तर भी दे रहा हूँ कि ये जो तत्व हैं, जो देवता हैं, जो मूर्तियाँ हैं, इनकी एक अभिमानिनी शक्ति होती है। क्या बोलती, चैतन्य शक्ति जो है ना, उसको हम बुला रहे हैं। अब देखो, आपने सुना होगा, आपने ये नहीं सुना कि पृथ्वी ने गौ का रूप धारण किया, ब्रह्मादि देवता सब गए, तब कैसे पृथ्वी गई, तब वो अपने क्या चैतन्य, उसको ये जो जड़ स्वरूप है ना, देखो देवता का एक जड़ स्वरूप है, एक चैतन्य स्वरूप है। हम क्या मानते हैं, कर्मकांड की विधि को समझिए, एक जड़ स्वरूप है, एक चैतन्य स्वरूप है। हम किसको बुला रहे हैं, चैतन्य स्वरूप, न कि जड़ स्वरूप को नहीं बुला रहे हैं ना। नहीं तो सूर्य को आप यहाँ बुला दोगे, सबको फूंक दोगे, क्यों। तो ये ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा सुंदर प्रश्न उठाया इन्होंने। इसलिए उठाया प्रश्न कि इसका उत्तर कुछ अच्छा वैज्ञानिक रूप में मिल जाए। तो बहुत सुंदर बोला, ताली बजाइए आप, बहुत सुंदर। ये प्रश्न आपका ही नहीं था, ये प्रश्न बहुत सालों से चल रहा है, सालों से क्या कल्पांतरों से चल रहा है। इसलिए व्यास भगवान ने भी इसका उत्तर दिया है, जैमिनी महर्षि ने भी इसका उत्तर दिया है। कहते हैं अभिमान व्यपदेशस्तु विशेषानुगतिभ्याम। तो आप जो है अगर तत्वतः अगर नहीं देखते हैं तो शिवलिंग भी में पत्थर ही है कि नहीं है, शिला ही तो है वो। हाँ? तो बीजाक्षरों से, मंत्रों के बल से उसमें प्राण की प्रतिष्ठा करके, तो कालाग्निरुद्र हैं, अगर वो उतर जाएं साक्षात, क्या हम सह पाएंगे उनको। तो कहने का तात्पर्य यह है कि तद्गत, जैसे आचार्य ने कहा कि तद्गत अभिमानिनी जो शक्ति है, जो जितनी मात्रा में हम सह सकते हैं उतनी ही हम आवाहन कर रहे हैं। इसीलिए पृथ्वी में बैठे हैं तो पृथ्वी तो हमेशा हमें धारण करती है। जब पूजा के समय ही धारण कर रही है क्या? ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ पूजा के समय में हमें धारण कर रही है, धारण तो हमेशा कर रही है, हमारे जाने के बाद भी कर रही है। हमारे पार्थिव शरीर को यही तो धारण कर रही है, जब तक पंचतत्व में विलीन नहीं हो जाता तब तक तो धारण कर ही रही है। तो अतः अभिमानी व्यपदेशस्तु विशेषानुगतिभ्याम, उस इस सूत्र से हमें यह मिलता है कि उस शक्ति का हम आवाहन करते हैं कि उस लिंग में हो अथवा उस शालग्राम में हो, प्रतिमासु अल्पबुद्धि नाम, है ना। अल्पबुद्धि का मतलब ये नहीं है कि हम मूर्ख हैं, अल्पबुद्धि का मतलब है कि ज्ञान नहीं है। जब हम परब्रह्म परतत्व को समझने वाले महाज्ञानी तो नहीं हैं, तो अतः धीरे धीरे हमको आगे बढ़ना है। तो इसलिए यहाँ
कर्मकांड का है, उसमें उस शक्ति का आवाहन करते हैं, इतना ही वहाँ हमें लेना चाहिए। तो अथवा साक्षात असोयस्ताम्रो सुमंगल ये चैमांग रुद्राभितो दीक्षिता सहस्रसो वैशाखम हैडगी में साक्षात वह रुद्र जो है सूर्य के रूप में यहाँ हमें तो धरती क्या हो जाएगी। इसकी आवश्यकता, इस चर्चा की आवश्यकता नहीं है। या एक बार आप लोग सूत्र बोलिए। अभिमानी व्यपदेशस्तु विशेषानुगतिभ्याम। बोलिए अभिमानी व्यपदेशस्तु। अभिमानी व्यपदेशस्तु विशेषानुगतिभ्याम। तो ऋषि ने अभिमानी व्यपदेश किया, तो मैंने जो बताया कि वो चैतन्य शक्ति है ना देवता की, तो वो हम एकमात्र सुपाड़ी में उसका आवाहन कर रहे हैं, है ना, एक सुपाड़ी में। और जिसके पास सुपाड़ी भी नहीं है, तो देखो ऋषि ने तो ये भी चिंतन किया कि भाई अक्षत पुंजोपरि, अक्षत के पुंज में ही ओका है, चावल में अक्षत पुंज बने चावल में, ठीक है, तो उसमें भी उसका आवाहन कर दिया। तो सब प्रकार की ये विधि है। चलिए, बहुत सुंदर प्रश्न उठाइए, जरूर प्रश्न जरूर उठना चाहिए, क्योंकि हमारी तो ये परंपरा है कि प्रश्न पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष, हमारी परंपरा ही यही है। पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष, जब पूर्व पक्ष नहीं होगा तो उत्तर कैसे मिलेगा, है ना। तो इसलिए अपने को कुछ ऐसे घबराने की जरूरत नहीं कि हम लोग क्या पूछ रहे हैं या क्या। और हम लोग भी ऐसा नहीं होता कि भाई नाराज होना है कि प्रश्न क्यों कर दिया, बहुत अच्छी बात है, हैं। तो अब चलते हैं हम आगे। अभी कहाँ चल रहा था हमारा, ये सब भगवान राम जी का भी हो गया, भगवान कृष्ण का हो गया, जन्माष्टमी, रामनवमी हैं, और दुर्गा पूजन में इसी प्रकार से सर्वतोभद्र में। और आगे जो है आवरण पूजा, आवरण पूजा विशिष्ट होती है। तो नवमावरण अर्चनम, एक आवरण, प्रथम आवरण से लेकर के नवमावरण अर्चन, ये आप लोग जानते हैं, क्योंकि ये त्रैमासिक कोर्स है, तो इसमें मैं सारा बताने लग जाऊंगा तो ये कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो वो आवरण पूजन जो है आप लोगों ने प्रथम आवरण से लेकर के, तो गंधम पुष्पम समर्पयामि, जब देवता के लिए आवरण करें, पूजयामि गौम गजाननायै नमः, गजाननाम पूजयामि नमस्तर्पयामि। तो पूजन और तर्पण दोनों एक साथ है वो। तो पूजन कैसे करेंगे आप, ऐसा करते ही हैं ये कि गंधाक्षत पुष्प एक साथ, इसको सर्वोपचार कहते हैं। तो एक जो है पात्र में आपने क्या ले लिया, गंधाक्षत पुष्प कर दिया, और एक जो अर्घ पात्र है उससे आप जल गिरा रहे हैं। तो क्या करना, दोनों काम करना है। तो अंकुश मुद्रया तत्व मुद्रया, उसमें स्पष्ट लिखा है निर्देश कि तत्व मुद्रया तर्पणम, ये तत्व ज्ञान तत्व है, तत्व मुद्रया तर्पणम, ऐसे। तो ये फूल लेकर के पूजयामी, फूल चढ़ा के, ये फूल चढ़ा दिया, पूजयामी नमस्तर्पयामी, ठीक है। तो दो लोग हैं तो ऐसा कर सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, यजमान पत्नी को बोला तुम जो है जल छोड़ो, यजमान को बोला तुम पुष्प छोड़ो, तो दोनों जो है काम एक साथ हो गया। आचार्य इधर से बोल रहे हैं गजाननायै नमः, गजाननाम पूजयामि नमस्तर्पयामि, यजमान से भी बुलवाइए, उनको कुछ शब्द तो संस्कृत के आएंगे, हैं। यहाँ पर मैंने देखा मॉरिशस में अच्छा है, सब लोग बोलते हैं, बोल रहे हैं, अच्छा आप लोगों ने अभ्यास करवाया है ना, इसके लिए भी आप लोग जो है अभिनंदनीय हैं, ताली बजाई है बहुत सुंदर। तो काफ़ी लोग, तो इसी प्रकार से हमने धर्म को आगे बढ़ाना है। कुछ संस्कृत वाक्यों को जरूर उनसे बुलवाइए। पूजयामि नमस्तर्पयामि भीमाय देवाय नमः, भीमं देवं तर्पयामि, शर्वाय देवाय नमः, शर्वं देवं तर्पयामि, महते देवाय नमः, महान्तं देवं तर्पयामि। इधर पूजयामि नमस्तर्पयामि, ये यजमान पत्नी पूजयामि नमस्तर्पयामि, इस प्रकार से। तो आगे बढ़ करके ये दुर्गा जी का भी हो गया, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का किसमें, चतुष्षष्ठी योगिनियों में महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, इस क्रम में जो है आप लोग करते ही हैं। तो ये हमें आगे बढ़ गए नवरात्रों का पूजन। अब पहले दिन, दूसरे दिन, देखिए एक शंका ये आ रही है कि एक वचन हमें प्राप्त होता है कि भाई प्रथम 3 दिन माँ काली के लिए समर्पित हैं, फिर मध्यम जो है 6 तक हैं,
चौथा, पांचवा, छठा दिन जो है लक्ष्मी जी के लिए समर्पित है। और फिर 7वां, 8वां, 9वां नवरात्र ये सरस्वती जी के लिए। और उसमें सरस्वती पूजन होता है तो पुस्तकें हम लोग बच्चों की उसमें रख लेते हैं, भाई हाँ आज सरस्वती पूजन है तो वो पुस्तक कोई नहीं पढ़ेगा, है ना। और यदि बच्चे की परीक्षा है अगले दिन, तब आप क्या करोगे? प्रणाम करके माता को कि नहीं बच्चा फेल ना हो जाए, नहीं तो फिर भी पुस्तक उसको दे देते हैं। तो थोड़ी देर के लिए क्या है, नियम का कर्षापकर्ष हो जाता है, आगे पीछे थोड़ा सा ले लेते हैं। तो ये सरस्वती का पूजन यहाँ पर भी चलता है ना, आप लोग करते हैं, सारी पुस्तकें जो है रख लेते हैं उधर, है ना। तो लेकिन अगर बच्चे को कोई टेस्ट देना है, पढ़ना ही है उसको, तो थोड़ी देर रख दिया 10 मिनट के लिए, तो बस उतना, फिर वहाँ से ले लिया। देश काल परिस्थिति यहाँ देखनी है ना। लेकिन हर जगह लेकर के देश काल परिस्थिति बैठेंगे नहीं चलेगा ना। तो शास्त्र हमारे हित की बात कहता है, ये नहीं कि हम अहित के लिए जो है देश काल परिस्थिति को ला करके और वहाँ कर देंगे, तो ये नहीं चलेगा। और यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गति। जो शास्त्र विधि को छोड़ करके, हमें मालूम है, जानकार, अब क्या कहा, धर्म से तत्वम निहितम गुहायाम का मतलब क्या हुआ? आपका हृदय सब जानता है कि आप क्या धर्म कर रहे हैं, क्या धर्म कर रहे हैं, जानते हैं कि नहीं जानते? सबसे बड़ा मैं नहीं जानता हूँ, वो आदमी खुद जानता है तुम कितना धर्म कर रहे हो, कितना अधर्म कर रहे हो, स्वयं जानते हैं। इसीलिए कहा धर्म से तत्वम निहितम गुहायाम, गुहायाम माने आत्म गुहायाम, तुम खुद जानते हो इस चीज को। तो इसलिए उसी से निर्णय लो, उस परमेश्वर से जो आत्म तत्व भीतर बैठा है। आत्मैव आत्मनो गुरु, क्या कहा गया? आत्मैव आत्मनो गुरु। भगवान बुद्ध ने भी कहा आत्मदीपो भव, क्या कहा? नहीं, उन्होंने तो कहा आपदीपो भव। संस्कृत में क्या है? आत्मदीपो, ये हो जाएगा, है ना। तो इसमें चले, अब हमने देखो अग्निस्थापनानंतरम ग्रह स्थापनम, अग्निस्थापन के बाद ग्रह का स्थापन होता है। तो यहाँ कहते हैं यजमानः देश कालौ संकीर्त्य अस्मिन् ग्रह शांति कर्मणि पंचभू संस्कार पूर्वकम अग्निस्थापनम करिष्ये इति संकल्प्य पंचभू संस्कारम कुर्यात्। तो पंचभूत संस्कार जो है पारस्कर गृह सूत्र में, हमारा जो गृह सूत्र है कौन सा है? पारस्कर गृह सूत्र है। कौन सा सूत्र है हमारा? गृह सूत्र कौन सा है? पारस्कर गृह सूत्र, ठीक है जी। तो कई लोग इनको कात्यायन का जो है अपर नाम मानते हैं, कई लोग कात्यायन का बेटा मानते हैं, जो कि याज्ञवल्क्य ऋषि भी हो सकते हैं। याज्ञवल्क्य ऋषि के बेटा कात्यायन थे, कात्यायन क्या है? कात्यायन श्रौत सूत्रकार जो हैं उन्हीं को भी मानते हैं कि वही पारस्कर ने क्या कहा, अथा तो गृहस्थालीपा का नाम कर्म परिसमुह्य। अब ये पंचभूत संस्कार किसके संस्कार हैं जी? भूमि के संस्कार, पंचभू संस्काराः। कस्य संस्काराः? नहीं, पंच तो संस्कार हैं, लेकिन किसके संस्कार हम कर रहे हैं? भूमि के। उस भूमि को शुद्ध कर रहे हैं जिस पर हम कुंड बना रहे हैं, जहाँ पर हम अग्नि स्थापन कर रहे हैं। तो क्या करेंगे? सर्वप्रथम क्या है? परिसमुह्य, पहला सूत्र है परिसमुह्य। तो त्रिभिः कुशैः परिसमुह्य, तो 3 कुशाओं से जो है, कहाँ से लेकर के, यदि ये हम ऐसा मानते हैं कि ये दक्षिण है, ये दक्षिण से उत्तर की ओर, और या पश्चिम से आप ले लो तो पूरब की ओर, ठीक है। इस प्रकार से त्रिभिः कुशैः परिसमुह्य, परिसमोहन कर लिया। परिसमोहन मतलब झाड़ना, ये झाड़ना, अच्छा। परिसमुह्य ईशान्यम परित्यज्य, उन कुशाओं को ईशान कोण में छोड़ देना है, ठीक है जी। परिसमुह्य उपलिप्य, अब ये लिखते हैं गोमयोदकाभ्याम, उपलिप्य त्रिरूपलेपनम। तो प्रागग्र ऐसे होता है, उदक संस्थ, ठीक है। तो दोनों तरफ आप रख सकते हैं, या तो इधर को करिए या फिर इधर को करिए, ठीक है, जिसका जैसा मन करता है चाहे। तो उपलेपन हो गया गोमयोदकाभ्याम, गोमय और जल मिला करके उसका उपलेपन कर देना भूमि का, अच्छा। श्रुवेण उल्लिख्य, तो श्रुवेण प्राजा, श्रुवेण यज्ञकाष्ठेन स्फेन,
स्फिया के द्वारा भी कहा गया है। पारस्कर गृह में वो इतना भी कहते हैं कि स्फिया क्या है, वज्र, जो वज्र रखते हैं हम लोग त्रिकोण, वो ऐसे ट्रायंगल वाला, तो वज्र से, और या फिर प्रादेश मात्र जो काष्ठ है उसके द्वारा, अथवा श्रुवा से हैं, श्रुव के द्वारा, कुशा से नहीं, कुशा का नहीं, अनामिका अंगुष्ठाभ्याम मृद मुद्रित्य, तो अनामिका अंगुष्ठ से। कई लोग ऐसे करते हैं कि सब दिख रहा है ना सबको, ऐसे एक व्यक्ति ऐसे कर रहे थे, ये तो हमारे गुरुजी खुद ही बताते थे, देखो बोले ऐसे कर सकते हैं, बोले नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए कि एक तो ये तो पूरब से पश्चिम की ओर चल रहा है, ये गलत हो गया, पहले ही नियम गलत हो गया। इधर से चल रहा है, ये बीच तक आया, तो दोनों में से कुछ ठीक नहीं हुआ, दोनों में से कुछ भी ठीक नहीं हुआ। तो ये हमें जो है यहाँ से पश्चिम से चलना है, और ये ऐसे उठाया, फिर बाएं हाथ में रखा, 3 रेखा है ना, तीनों से मृत्तिका का उद्धरण किया। उद्धरण को ही उद्धरण कहते हैं, उद्धरण उठाना, और फिर ऐशान्याम परित्यज्य जी, परिसमुह्य उपलिप्य उल्लिख्य उद्धृत्य अनामिकांगुष्ठाभ्याम, ये अनामिकांगुष्ठाभ्याम मृदमुद्रित्य जलेन अभ्युक्ष्य, जलेन अभ्युक्ष्य, अभ्युक्ष्य सूत्र केवल इतना कहता है अभ्युक्ष्य, तो हम जलेन अभ्युक्ष्य जल, तो क्या करते हैं, प्राजापत्येन तीर्थेन, प्रजापति तीर्थ, प्रजापति तीर्थ कौन सा है, हाथ में तीर्थ कौन कौन से हैं, ये देव तीर्थ है, ये पितृतीर्थ है, ये प्रजापति तीर्थ है, इसको काय तीर्थ भी बोलते हैं, और ये ब्रह्म तीर्थ है, अंगुष्ठ मूले ब्रह्म तीर्थ, ब्रह्म तीर्था भी बनेगा, तीर्थम भी बनेगा, ब्रह्म तीर्थ, ठीक। ये ब्रह्म तीर्थ है ना, त्रिरपा पिबेत, जल पीने के लिए ब्रह्म तीर्थ से कहा। मुक्तांगुष्ठ कनिष्ठेन ब्रह्म तीर्थेन त्रिरपा पिबेत, ये ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय, ऐसे उल्लिख्य उद्धृत्य अभ्युक्ष्य अग्निम उपसमाधाय, अग्निम उपसमाधाय, अग्निन्दूतं पुरोदधे हव्यवाहमुपब्रुवे देवान् आसादयादिह, तो अग्निम संस्थापयेत, ठीक है, अग्नि का। इसकी 7 जिह्वा बनाने की एक परंपरा भी चल पड़ी है, यह पहले से ही चल रही है। काली, नेपाल में नहीं, हम लोग भी बनाते हैं, ऐसी कुछ नहीं, ओ उसमें जो है 7 जिह्वा बनाते हैं। काली कराली च मनोजवा च स्फुलिंगिनी धूम्रपर्णा मनोजवा च, हाँ हाँ सुप्रभा, तो ये 7 जिह्वाओं को, 7 जिह्वाओं का लेखन का भी एक क्रम है। आप लोग बनाते हैं 7 जिह्वा, बनाते हैं? नहीं तो एक पेन दे दो, मैं एक करके दिखा देता हूँ आप लोगों को, एक कापी पेन दे दो, तुरंत निकाल। ये जैसे हमने, ये आप लोग देख रहे हैं ना, ये मैंने ऐसे लिया, ये 2 3 4 5 6 और 7, ये देखिए फिट 7 बैठ गए। समझ गया है, दिखाई से सुलोहिता चैव सुधूम्रवर्णा स्फुलिंगिनी अग्नेः सप्तजिह्वा। हाँ, इनको ऐसे भी कर लेते हैं, ये ऐसी लपटें आती हैं ना, तो सुंदर सजाने के लिए बस केवल ये ऐसे कलात्मक ढंग से ये ऐसे कर दे। इसमें आप कलर भी भर सकते हो। ये स्थंडिल के लिए है, स्थंडिल के लिए, क्योंकि सूत्रकार तो इसको कह ही नहीं रहा है, ये तो पौराणिक वचन है, सूत्रकार ने इसके लिए कुछ नहीं कहा, सप्तजिह्वा का नाम ही नहीं लिया, है ना। ये हाँ हाँ, कुंड मध्य में तो नाभि का पूरा विधान है ही, तो नाभि का भी पूजन उसमें होता है। तो अभी चलते हैं इसमें,
अग्नि स्थापन हो गया, पंचभूत संस्कार पूर्वकम अग्निम स्थापयेत। तो अग्नि के भी जो है अलग अलग कर्म में अलग अलग देवता हैं। मैं उसका बल्कि आपको एक ये भेज दूंगा, प्रधान जी को भेज दूंगा, तो वो आप लोगों को उसमें भेज देंगे। तो उसमें किस कार्य में कौन सी अग्नि का आवाहन करना चाहिए ये भी उसमें है, और अग्नि की 7 जिह्वाओं का नाम का श्लोक भी है, वो भेज दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब नवग्रह का स्थापन होगा, तो नवग्रह स्थापन कारिका पुष्पखंडिका हाँ आगे पुष्प डालें। हाँ, पहले नवग्रह का थोड़ा सा, नवग्रह का स्वरूप आप लोग जानते ही हैं, है ना। नवग्रह का स्वरूप आकृति सब जानते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ग्रह के रंग भी सब पता है। अब जो है नवग्रह जैसे हो गए, तो सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु। फिर उनके अधिदेवता हैं, तो मृत्युंजय आदि शिव, शिवा, गुहो, विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, यम, काल, ब्रह्मेंद्र, यम, कालकाः, चित्रगुप्तोथ भानुवादेर दक्षिणे चाधिदेवता, अधिदेवता, इनका भी आवाहन होगा, अधिदेवता। फिर उसके बाद प्रत्यधिदेवता हैं अग्नि, रापो, धरा, विष्णु। अग्नि, आपः हैं, अग्नि, रापो, धरा, विष्णु, शक्र, इंद्राणी, पितामह, पन्नग और अर्क। अर्क से यहाँ पर ब्रह्मा जी का ग्रहण होता है। पन्नगार का क्रमाद्वा में ग्रह प्रत्यधि देवता, ये प्रत्यधि देवता हो गए। उसके बाद पंचलोकपाल देवता गणेश, अंबिका, वायु, आकाश, अश्विनी कुमार, ये पंचलोकपाल देवता। और फिर इंद्रादि, पूर्व में इंद्रादि 10 दिक्पाल देवता। इंद्रोग्नि, पितृपति, निद्रितो, वरुणस्तथा वायु, कुबेर, ईशान, ब्रह्मा और अनंत। अनंत जो हमने नागराज जैसे चौकी में जो मैंने बताया था, तो सारे देवता यहाँ पर सब आ गए। नवग्रह मंडल का आवाहन आदि सब हो गया। कलिंग देशोद्भव काश्यप गोत्र हैं, रक्तवर्ण काश्यप गोत्र रक्तवर्ण भो सूर्य इहागच्छ इह तिष्ठ। तो सूर्य का हो गया। हाँ, चंद्रमा का भूर्भुवस्वः यमुना तीरोद्भव आत्रेय गोत्र शुक्लवर्ण भो सोम। आत्रेय, अत्रि के यहाँ जन्म लिया ना, तो आत्रेय हैं, आत्रेय गोत्र भो चंद्रमा, शुक्ल वर्ण हो गया। और यमुना तीर, यमुना के तीर में आत्रेय गोत्र, तो यमुना जी के तीर में, लेकिन क्लियर नहीं किया। आप लोगों किसी को क्लियर है यमुना के तीर कहाँ कहाँ हो सकता है? यमुनोत्री चले जाएं यमुना तीर तो दिल्ली में और प्रयाग तक कहीं भी तीर ये हो सकता है। ये क्लियरिटी यहाँ हुई नहीं। अगर किसी को क्लियर है तो बताइए। ढूंढना है थोड़ा आपने, हैं, ये थोड़ा होमवर्क हो गया, थोड़ा ढूंढिए। भूर्भुवस्वः अवंतिका देशोद्भव भारद्वाज गोत्र रक्तवर्ण भो भौम। मंगल, अवंतिका, अवंतिका जो है ये मध्य प्रदेश में है, उज्जैन मध्य प्रदेश है ना। हाँ, तो अवंतिका उज्जैन में। तो मंगल, भो भौम, रक्तवर्ण। भूर्भुवस्वः मगध देशोद्भव आत्रेय गोत्र हरितवर्ण भो बुध। मगध देश आत्रेय गोत्र। मगध कहाँ है? बिहार है, तो मगध देशोद्भव बुध। आत्रेय गोत्र पूर्वी चंद्रमा के ही पुत्र हैं। हाँ, चंद्रमा के पुत्र हैं इसलिए। भूर्भुवस्वः सिंधु देशोद्भव आंगिरस गोत्र पीतवर्ण भो बृहस्पते। सिंधु देश ये कहाँ है? पंजाब है। हाँ, पंजाबी मान लीजिए, ठीक है। सिंधु देशोद्भव, सिंधु। आंगिरस गोत्र पीतवर्ण बृहस्पति, अंगिरा ऋषि हैं। हाँ, बृहस्पति। ओम भूर्भुवस्वः भोजकट देशोद्भव भार्गव गोत्र शुक्लवर्ण भो शुक्र। भोजकट देश किसी को है क्लियर?
भोजकट देश, त्रिवेणी, भोपाल त्रिवेणी, भोजकट, राजा भोज का नाम आ गया ना, तो भोपाल ही होगा, है ना। भार्गव मध्य प्रदेश है। धार भी है, भोज की नगरी धार भी है, दो है मध्य प्रदेश में। हाँ, एक तो धार है, धारा नगरी है भोज की, धारा। हाँ सरस्वती पूजन किया जाता है हर हाँ। वर्ष, और दूसरे जो है वो है भोपाल। तो दो स्थान है, लेकिन भोज का जो है धार का प्रसिद्ध माना है। धारा नगरी तो प्रसिद्ध है, हाँ भोज की ना। ओम भूर्भुवः स्वः। सौराष्ट्रदेशोद्भव काश्यपगोत्र कृष्णवर्ण भूषणैश्चर। शनि सिंगणापुर तो आप लोगों को है ही, सब क्लियर है। अच्छा ठीक है। सौराष्ट्र देश, महाराष्ट्र। हाँ महाराष्ट्र। ओम भूर्भुवः स्वः। वैराठिनपुरोद्भव पैठीनसी गोत्र कृष्णवर्ण भोराहो। ये भी पैठिन भी जो है हाँ, महाराष्ट्र में है। वैराठिनपुर, हाँ, पैठीनसी गोत्र। वैराठिनपुर कहाँ है? वैराठिनपुर महाराष्ट्र में। पैठीनसी गोत्र कृष्णवर्ण भोराहो। ततः भूर्भुवः स्वः। अंतर्वेदी समुद्भव जैमिनी गोत्रे धूम्रवर्ण भोकेतु। जब अमृत बट रहा था ना, तो उसी वेदी में ये बैठे थे, अंतर्वेदी, है ना। जैमिनी गोत्र धूम्रवर्ण यह आगच्छति यथेष्ट। तो इस प्रकार जो है ये नवग्रहों का ये हो गया। तो कुछ करनी अब आते हैं कुशकंडिका, जो आप लोग बता रहे थे अभी, है ना। अब कुशकंडिका पे आते हैं आगे। हाँ, अब क्या है, दक्षिण तो ब्रह्मासनमास्तीर्य, दक्षिण में जो है ब्रह्मासन। और आपको बताया था कि 56 मुट्ठी का ब्रह्मा जी के लिए जो है चावल जो रखा जाएगा ना, तो 56 मुट्ठी जो है चावल उसमें रखा जाता है। तो 56 लोग भगवान शिव के, कैलाश लोग हैं, शिव पुराण में वर्णन है ना इसका। 56 लोग भगवान शिव के पास हैं, कैलाश में 56 जो है लोग हैं वो। तो इसीलिए मेरे ख्याल से उसकी प्राप्ति के लिए यज्ञ में ब्रह्मा जी को अपने लोकों की प्राप्ति के लिए शंकर जी ने कर दिया था ना, उनका ऊपरी मस्तिष्क कट कर दिया था। तो तब ब्रह्मा जी को क्षमा करके भगवान विष्णु ने प्रार्थना की कि नहीं, आपने इनको 4 मुख दिए, तो आप इनको क्षमा कर दीजिए। भगवान विष्णु बड़े दयालु हैं, है ना। तो ब्रह्मा जी को माफ़ करने के लिए कहा। तो फिर शंकर जी ने, मुझे लगता है कि वो 56 जो मुट्ठियाँ हैं, क्यों पहले काफ़ी दिन तक पता नहीं था, बहुत लोगों से पूछा, कोई बताया नहीं, है ना। तो तब हमने जब शिव पुराण में देखा कि 56 लोग हैं, तो ये इनका कनेक्शन कहाँ से है, सीधे ब्रह्मा जी के लिए जो पात्र दिया जाता है, उस पात्र में 56 मुट्ठी चावल रखने का विधान है कि नहीं, लौकिक लोकाचार है ये, तो ये यहीं से संबंधित है। तो दक्षिण तो ब्रह्मासनम आस्तीर्य, दक्षिण में ब्रह्मासन। और ब्रह्मा को जो है कैसे, या तो साक्षात ब्रह्मा बैठा सकते हैं जो है यज्ञ में, आचार्य के बाद जो है ब्रह्मा का स्थान होता है, और या फिर कुश का ब्रह्मा बना देंगे कि 50 भवेद ब्रह्मा तदर्थेन तु विष्टरः, ऊर्ध्वकेशो भवेद ब्रह्मा अधः केशस्तु विष्टरः। विष्टर आप लोग जानते ही हैं ना, विष्टरो विष्टरो विष्टरः विष्टरम प्रतिगृह्यताम। तो ये किसके लिए होता है, ये वराय, हाँ। षडर्घ्या भवन्ति ऋत्विक आचार्य वैवाह्य प्रिय स्नातक इति, ये 6 लोग जो है ये पूज्य होते हैं। षडर्घ्या भवन्ति ऋत्विक आचार्य वैवाह्य प्रिय और स्नातक आचार्य, 6 हो गए। तो दक्षिण तो ब्रह्मासनम आस्तीर्य, दक्षिण में ब्रह्मा। तो बोलेंगे अमुक गोत्रोत्पन्न, अपना भी बोलेंगे नहीं, वो गोत्र नहीं बोलेंगे। अग्नेर उत्तरतः, अग्नेर दक्षिणतः ब्रह्मणः
स्थापनार्थं ब्रह्मासनम अग्निरुद्रतः प्रणीतासनद्वयम। अब प्रणीता आसनद्वयम है ना, तो ये उस समय आप ये भी बोल सकते हैं अमुक गोत्रोत्पन्नः यजमानः है, भरद्वाज गोत्रोत्पन्नः भारद्वाजांगिरस्वारेस्पत्येति त्रिप्रवरान्वितः शुक्लयजुर्वेदाध्यायी है, अपना नाम बोल करके अमुक शर्मा हम। फिर ब्रह्मा का नाम है कौंडिन्य गोत्रोत्पन्नः है अमुक शर्माणम ब्राह्मणम ब्रह्मात्वेन त्वाम अहम वृणे। फिर ब्रह्मा जी क्या बोलेंगे? ओम क्या बोलेंगे? वृतोष में। एक पंडित जी को समझ में नहीं आ रहा था, एक बोल दिया, सुन लिया ऐसे ही, कहा वृतोष में बोला उन्होंने, बोले वृखोष में। थोड़ा आनंद भी कणिका, हास्य कणिका होनी चाहिए। कहा वृखोष में, बोले वृखा न ब्रह्मासी है आचार्योसी ऋत्विक असी। ठीक है, तो यावत् कर्म समाप्यते तावत् त्वं ब्रह्मा भव इति यजमानः वदेत्। तावत् त्वं ब्रह्मा भव यावत् कर्म समाप्येत। ठीक है, तो अब जो है ब्रह्मणा अनुज्ञातः प्रणीता प्रणयनम प्रणीता पात्रम पुरतः कृत्वा वारिणा परिपूर्य कुशैराच्छाद्य प्रथमा। तो प्रणीता के लिए 2 आसन रखे गए हैं। पहला कहाँ? उत्तर में होता है। पात्रासाधन कहाँ हो रहा है? उत्तर में। सब कार्य जो है किमर्थम ब्रह्म दक्षिणे उत्तरे सर्वपात्राणि उत्तरे सर्वदेवताः उत्तरे सर्वदेवता उत्तरे सर्वपात्राणि। पात्रासाधन जो होता है ना, सब उत्तर में होता है। पात्रासाधन अभी करेंगे, अभी है ना। प्रश्न कि ब्रह्मा को क्यों दक्षिण में? तो नित्यानंद पंत पर्वती ये कहते हैं, यमो वैवस्वतो राजा तिष्ठते दक्षिणा दिशि तस्मात् संरक्षणार्थाय ब्रह्मा तिष्ठति दक्षिणे। यज्ञ में जब तक यज्ञ का वर्ण हो चुका है, तो भगवान शंकर भी कहते हैं, शिव पुराण में भी, अन्य विष्णु पुराण में, किसी भी देवता के बीच में किसी का अकाल मृत्यु भी लिखी हो तो वो नहीं हो सकती। वहाँ ब्रह्मा जी बैठे हैं, अरे कोई नहीं आएगा दक्षिण से कोई नहीं आएगा, काल का दूत यम का दूत कोई नहीं आएगा। यज्ञ में वो वृद्ध है। नहीं? अच्छा, आपने सुना होगा कभी, वो सुना है कभी आपने कि यज्ञ में कोई चला गया हो? आज तक नहीं सुना। देखो ऐसी कृपा है भगवान की, है? तो ब्रह्मा जी अच्छे होते हैं ना, तस्मात् संरक्षणार्थाय यही बात लिखी है। इसीलिए नहीं होता है कि तस्मात् संरक्षणार्थाय, तस्मात् यमात् कालात् संरक्षणाय ब्रह्मा तिष्ठति दक्षिणे। इसलिए ब्रह्मा बड़ा मजबूत होना चाहिए, नहीं जो मंत्रों से जो है रक्षा कर सके। तो इसलिए उधर अपाम प्रणयनम। अब जो है ब्रह्मा ब्रह्मणो मुखम अवलोकयन आचार्य। अच्छा, वैसे ये कार्य जो है आचार्य करता है, प्रणीता प्रणयन है ना। तो अपाम प्रणयनम, जल को जो है 2 कुशाएं रख दी, तो प्रथम में वो रखा है, फिर बाद में द्वितीय में रखेंगे। तो अभी तो अपाम प्रणयनम, जल को ले जा रहे हैं, कलश से जल उसमें डाल देंगे। ब्रह्मन् अपप्रणेख्यामि प्रणयिष्यामि ब्रह्मणो मुखम अवलोकयन पृच्छति आचार्यः। आचार्य पूछ रहा है, ब्रह्मन् अपप्रणेक्ष्यामि, मैं जल ले जाऊंगा, जल का प्रणयन करूंगा। तब ब्रह्मा जी बोलते हैं, ओम प्रणय यज्ञं देवतां वर्धयत्वन्नाकस्य पृष्ठे यजमानो अस्तु सप्तर्षीणाग्ं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यजमानं च धेहि। ओम प्रणय, ओम प्रणय, ऐसा बोलता है ब्रह्मा जी कि ठीक है, आप जो है जल का प्रणयन करें। देखिए वहाँ जो काम आचार्य भी जो है ब्रह्मा जी से आज्ञा ले रहे हैं, जबकि सब जगह आचार्य जो है उधर आज्ञा देते रहते हैं कि ये करो ये करो ये करो ये करो, लेकिन वहाँ खुद ब्रह्मा जी से। तो ब्रह्मा जी का स्थान जो है भगवान शिव ने कहा, यज्ञ में मैं आपका स्थान सर्वश्रेष्ठ देता हूँ। नहीं, तो यज्ञ में स्थान जो है तब वहाँ जब हवन होगा। ये वैसे आचार्य वहाँ सब कार्य आज्ञा अनुज्ञा सब वही देते हैं। तो अब क्या कर रहे हैं कि जल ले जा रहे हैं। क्या कहा? यज्ञं देवतां वर्धय, यज्ञ देवता की वृद्धि करो। यज्ञं देवतां वर्धय वर्धयत्वं नाकस्य पृष्ठे यजमानो अस्तु। जो है स्वर्गादि लोकों के जो दिव्य है पृष्ठ, उसके मतलब
ऊपर चले जाएं, हैं, स्वर्गादि लोक पर वो राज्य करे। यजमान यजन देवताम वर्धयत्वम नाकस्य पृष्ठे यजमानो अस्तु, यजमान हो। सप्त ऋषीणाम सुकृताम, सप्त ऋषियों का जो स्थान है, पुण्यकर्ताओं का जो पुण्य कर्म करने वालों का जो स्थान है, पुण्यकृताम सुकृताम जत्र लोकः, जहाँ लोक है उस स्थान तक जो है यजमान को रहिए। सुकृताम जत्र लोकस तत्रेमन यजमानं च धेहि, वहाँ स्थापित कर दो इस यजमान को, है ना। तो अब वो जल लेकर के वो पहले प्रथम आसन में रखते हैं, प्रणीता को प्रथम आसन में, हाँ जी, प्रणय, तो फिर प्रणयन कर दिया। पहले उसमें कुशा में 2 कुशा रखनी है वहाँ पे, ना 1 2, तो पहले मतलब इधर दक्षिण में फिर उत्तर में, है ना। है ये उत्तर में ही, तो आप समझ गए बात को, उत्तर में ही पात्रा साधन ये हो रहा है। तो प्रथम कुशा में रखा उसको, प्रणीता को, प्रणीता पात्र को जानते हैं ना, चौकोर जो है प्रणीता पात्र। आगे आगे चलते हैं। एक शंका है छोटी सी, जैसे छोटे छोटे यज्ञ होते हैं, सत्राणी कथा हो रही है या छोटे यज्ञ हो रहे हैं, तो उसमें ब्रह्मा जी बैठाया जाएगा उसमें। अब जब आप एक ही विद्वान है तो वो क्या करेगा, तो वहाँ इसीलिए तो बताया कि कुशा के ब्रह्मा जी कर दो स्थापित, दिक्कत क्या है। गुस्सा के और क्या, उसमें कितनी गुस्सा होनी चाहिए। पंचाशता बता दिया ना अभी, पंचाशता भवेद ब्रह्मा तदर्थेन तो विष्टर, ठीक, 50 कुशाओं का ऊर्ध्वकेश ब्रह्मा होगा। तो अब जो है प्रणयन कर दिया, अब जो है पात्रा साधन। अग्नेरुत्तरतः पश्चिम दिशि त्रीणि पवित्रे द्वे प्रोक्षणी पात्रम, पवित्रे द्वे प्रोक्षणी, 2 पवित्र है ना, पवित्रे द्वे 2 कुशाओं का, पवित्रे द्वे, हाँ, आज्य स्थाली, ये पात्रा साधन ऐसे करना है। ये उत्तर के दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ता रहे सब सामग्री। आज्यस्थाली चरुस्थाली सम्मार्जन कुशा। आज्यस्थाली है ना, आज्यस्थाली मतलब घृत रखने के लिए, चरुस्थाली माने खीर, तो खीर भी वही यज्ञ में ही पकानी है, या घर से निर्मित भी हो सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि वहीं पक जाए, है ना। वो बड़े यज्ञों में हम लोग ऐसा करते थे कि वहीं पकाते थे, अन्यथा वहाँ से भी पक के घर के भी, क्यों गृह पाक का है ना, ये गृह थाली पाका नाम कर्म है ना, तो घर में पका हुआ भी चल सकता है, ठीक है। तो कोशिश करें कि वहाँ बन जाए तो बड़ी अच्छी बात है। पंच सम्मार्जन कुशाः सप्त उपयमन कुशाः। पंच सम्मार्जन कुशा, सम्मार्जन कुशा जो है ये किसको, श्रुवा का संस्कार करेंगे ना, तो इसलिए 5 पंच सम्मार्जन कुशाः, सप्त उपयमन कुशाः, 7 जो है उपयमन कुशा 7 है, हाँ। तिस्रः समिधः श्रुवः गव्यमाज्यम। तीसरा समिधः जो अभ्याधाय अग्नि में डालने हैं वो अभी आगे आएगा। और तीसरा समिधः श्रुवः गव्यम आज्यम, गौ का आज्य कह दिया, ऐसे तो आज्य का मतलब होता है बकरी का जो घी होगा, है ना, वो आज्यम का मतलब वही होता है, अजायाः, हाँ, संभवम आज्यम, यहाँ कह दिया गव्यम आज्यम, गौ का, ठीक है। उसका आज्यम नाम नहीं है वैसे, आज्यम तो केवल अजा का ही होगा, तो बड़ा महंगा है, नहीं 2-3 हज़ार रुपये किलो तो दूध ही मिल रहा है, फिर उसका घी कैसे मिलेगा, बहुत कठिन है। तो अब जो है तंडुलाः पूर्ण पात्रम, तंडुल रखने, पूर्ण पात्र रखने, हाँ, अन्यानि उपकल्पनीयानि द्रव्याणि हैं, तो वो जो है तिल जौ शाकल्य आदि जो है सब कुछ है। इस प्रकार से उत्तरोत्तर इसको रखेंगे। अब आगे त्रीणि निधाय द्वौ मूलेन प्रदक्षिणीकृत्य त्रिभिः, हाँ, 2 पवित्रेण, अब जो पवित्र 2 कुशा जो हैं, कुशा है यहाँ लाई हुई किसी में, किसी को मैंने बताया था कैसे करना है। द्वयोपरि त्रीणि निधाय, क्या कह रहा है, देखिए वो क्या करना है हमको। द्वयोरुपरि त्रीणि निधाय द्वौ मूलेन प्रदक्षिणीकृत्य,
त्रिभिश्चित्य द्वौ ग्राह्यौ त्रिस्त्याज्यः द्वौ ग्राह्यो त्रिस्त्याज्यः द्वयोपरि त्रीणि निधाय द्वयोः उपरि त्रीणि निधाय। कोई जानता है प्रदक्षिणी कृत्य? अब प्रदक्षिण कैसे करेंगे? ये इधर से ही त्रीणि निधाय द्वौ मूलेन प्रदक्षिणीकृत्य प्रदक्षिणीकृत्य जो है इसको छोड़ देना है। त्रिभिश्चित्य द्वौ मूलेन प्रदक्षिणीकृत्य त्रिभिः छित्य तीन का जो है वो छेदन करके अब हम पवित्र बनाएंगे। ये अगर इसमें मूल है, ये मूल भी होना चाहिए, जड़ भी होना चाहिए। ये प्रादेश मात्र, ये हमने ये ब्रह्म ग्रंथि इसमें लगा, ये लगा दिया। त्रिभिश्चित्य द्वौ ग्राह्यौ तो हमने तीनों को छेदन करके करा दी। ये पवित्र है। अब इस पवित्र के द्वारा उसको प्रणीता में पहले डाल देना। प्रणीता में, ठीक है। प्रणीता जो वो चौकोर पात्र है उसमें डाल देना है। सपवित्रकरणेन प्रणीतोदकं त्रिप्रोक्षणीपात्रे निधाय सपवित्रकरेण प्रणीतोदकं त्रिप्रोक्षणीपात्रे निधाय। तीन बार ये प्रोक्षणी पात्र है, प्रोक्षणी पात्र से इसमें जो है तीन प्रणीता से तीन बार, 1 2 3। हाँ, अनामिकांगुष्ठाभ्यां गृहीत पवित्राभ्यां त्रिरुत्पवनम। हाँ, ये देखिए अनामिकांगुष्ठाभ्यां त्रिरुत्पवनम। ये देखो उत्पवनम माने 1 2 3। हाँ, प्रोक्षण्याः सव्यहस्तकरणम। प्रोक्षणी को ये माना प्रोक्षणी है, इसको हमने सव्यहस्त में। हाँ, दक्षिणहस्तेन प्रणीता पवित्रेण त्रिरुद्भंगनम त्रिरुद्दिंगनम। अभी तो ये अब हम जो है प्रणीता से कर रहे थे, वो हमने प्रणीता से किया था जल का। अब इससे उद्दिंगनम, ये भी ऐसे प्रणीतोदकेन प्रोक्षणी प्रोक्षणम प्रोक्षणी प्रोक्ष्यामि। प्रोक्षण्युदकेन आज्यस्थाल्याः प्रोक्षणम। चतुस्थाल्याः सम्मार्जनकुशानाम् उपयमनकुशानां समिधानाम् आज्यस्य तण्डुलानां आज्यं प्रोक्ष्यामि, ठीक है। तण्डुलान् प्रोक्ष्यामि, अन्यानि उपकल्पनीयानि प्रोक्ष्यामि, सर्वं प्रोक्ष्यामि। असंचर देशे प्रोक्षणीं निधाय। असंचर देश कौन सा है? प्रणीताग्न्योरंतरालः असंचरो देशः। प्रणीताग्न्योः अंतरालः। प्रणीता हमने प्रणीता दूसरे उसमें रख दिया आसन में, तो प्रथम आसन जो था अब उसी में यहाँ रख देंगे। प्रणीताग्न्योर अंतरालः असंचर देशः। तो वहाँ पर हम इसको किसको रख देंगे? प्रोक्षणी। प्रणीता इधर है दूसरे आसन में, और इसके यहाँ ये प्रोक्षणी रख दी, अग्नि और प्रोक्षणी के मध्य में, ठीक है। प्रणीताग्न्योर अंतरालः असंचरो देशः। यहाँ आज्य स्थाल्याम आज्य निर्वापा। अब जो है आज्य स्थाली में हमने उसको डाला, घी को डाला, गरम करने लग गए। हाँ, फिर प्रणीतोदका सेक पूर्वक तंडुल प्रक्षेपा। पुत्र प्रक्षेपः चरुस्थाली में। अब जो हम खीर पका रहे हैं ना, तो उसको जो है वहीं यज्ञ में जो है उसको यहाँ पका सकते हैं, पका करके फिर निकाल देंगे अगला। आज्य अधिश्रयण ब्रह्मणः दक्षिणतः। तो ब्रह्मा जो दक्षिण में बैठे हैं तो उनके भी दक्षिण से इधर ब्रह्मणः दक्षिण, हाँ, अग्निकोण में। चरु भी पकाना है, यहीं चरु को पकाया। उसमें हम क्या करते हैं, लोहे का वो लगा पतीला में, चरुस थाली में पतीली में क्या करते हैं, लोहे का वो काट के लगा देते हैं ना, दूर तक वो रहे, तो उसमें खीर पका लेते हैं। हाँ, ज्वलदुल्मुखेन जलते हुए अंगारे से, या फिर जो कुशा है उसको थोड़ा सा अग्नि में डाल के, और ज्वलदुल्मुखेन प्रदक्षिणी के अग्रे
और फिर श्रुव का जो है सम्मार्जन, सम्मार्जन कुशा से मूल से मूल का अग्र से अग्रभाग का प्रुंछन करके फिर 3 बार जो है उधर अग्नि का प्रतपन। सम्मार्जन जो कुशा थी उसमें अग्नि में ही डाल देना है। पुनः प्रतपनम, श्रुव का जो है 1 2 3 बार प्रतपनम। आज्योद्वासनम, अब आज्य गर्म हो चुका है उसको निकाल लेंगे, उधर योनि स्थान में उसको रख देंगे। चरोह उद्वासनम, चरु भी पक गया है उसको भी आज्यस्य। अब आज्योत्पवनम क्या कही, ये जो कुशा थी हमारी तो इससे लेकर के आज्य का उत्पवन हुआ। आज्योत्पवनम कैसे करेंगे, यही जैसे वो आज्य स्थाली है 1 2 3, इसका आज्योत्पवन ऐसे करना। अपद्रव्य निरसनम पुनः प्रोक्षण्योत्पवनम। आज्यावेक्षण पत्नी करती है, पत्नी वहाँ होती है तो उसको दिखाते हैं आज्यावेक्षणम, तो वो देखेगी, या ब्रह्मा जी भी देख सकते हैं, अथवा पत्नियां अवेक्षयेत, पत्नी के द्वारा। नहीं, आज्य को देखना, उसमें कोई अपद्रव्य तो नहीं है, अपद्रव्य निरसनम, कि उसमें कुछ कीट पतंग, कुछ लकड़ी का टुकड़ा, ये सब तो कुछ नहीं है, ठीक है, हवन करने योग्य है। तो अगर है तो ठीक है, नहीं तो कुछ है भी तो अनामिकया प्रयोति, ऐसे अनामिका से करके और बहिर निक्षिपेत, फिर उसका एक गुण जो है वो निकाल देती, ठीक है ना। उपविश्य सपवित्रकरेण प्रोक्षण्युदकेन ईशानादारभ्य ईशानपर्यन्तं पर्युक्ष्य। पर्युक्षणम, अब पर्युक्षणम, अब हमने ये लिया, मैं इधर से ही करके दिखाता हूँ, है ना, क्योंकि मैं ऐसे मैं इधर पूरा मान करके, ये कुंड है तो हमने इसको ईशान कोण से लेकर के ऐसे जल गिराते हुए कुंड का और इधर कर देंगे, प्रोक्षणी को यहाँ रख देंगे, प्रोक्षणी को यथास्थान, जहाँ उसका स्थान था ना, यथास्थान, और फिर इतरथा वृत्ति ही, क्या बोलते हैं इसको, इतरथा वृत्ति ही, ऐसे जैसे ये, हाँ, इतरथा वृत्ति ही, आवृत्ति, हाँ हाँ, वायव्य कोण से अग्निकोण, ये ऐसे पूर्व आग्नेय दक्षिण नैऋत्य पश्चिम वायव्य, यहाँ से अग्निकोण तक, हाँ जी, वायव्य कोणात आग्नेय और फिर नैऋत्यात ईशान्यात तक, ठीक है। प्रजा, हाँ, मनसा प्रजापतिम ध्यायन् श्रुवेण, हाँ, नात्र स्वाहा कर, प्रजापति के लिए जो है आहुति देते हैं। अग्नेर दक्षिण भागे इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय नमः, अग्नये स्वाहा इदम अग्नये नमः, ओम वायवे स्वाहा इदम वायवे नमः, सोमाय स्वाहा इदम सोमाय नमः। फिर ये नवाहुतियाँ, त्वन्नो अग्नि हस्ते जलाक्षतम गृहीत्वा, हाँ, अब यहाँ पर जो है ये देखिए, यहाँ संकल्प करना होता है, इमानी उपकल्पनीयानि द्रव्याणि यथा विहित संख्या हुति पर्याप्तानि, हाँ, विहित संख्या हुति पर्याप्तानि, तो हमारी जो है आहुतियों की संख्या भी पर्याप्त है, उतनी ही है। अब क्या है कि संख्या खूब बढ़ाते रहते हैं, पंडित जी अब जरा इस देवता के भी कर दो, अब उस देवता भी कर दो, उसकी भी कर दो, तो ऐसे नहीं चलता, या तो पहले ही संकल्प कर लो इनका कि कितने देवताओं का हमने हवन करना है। उपकल्पनीयानि द्रव्याणि, और अमुक अमुक दैव जिस देवता के लिए है, ताभ्यो मया परित्यक्तन न मम, संकल्प कर देंगे मैंने इन देवताओं के लिए सामग्री यथा दैवतानि संतु, या यथा एक वचन में बोलेंगे तो यथा दैवतमस्तु, जिस देवता के लिए जो द्रव्य हमने निकाला है। तो ये ध्यान भी रखना है ना। कई लोग क्या है ये चीज़ नहीं करते हैं, अब क्या करते हैं उस सामग्री को बचा के वो अगले यज्ञ में काम लेंगे, वो नहीं चलेगा, उतना ही रखो वहाँ पे। मैं ये नहीं कहता आपने ज़्यादा बनवा दी तब उसको अलग कर दिया, वो कर दो अलग, कोई दिक्कत नहीं, अलग कर दिया कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ जितना जिस देवता के लिए कहा गया है उतना ही यहाँ पे रखना है। जिसका संकल्प कर दिया फिर उसको अगले जूठा नहीं करना है उसको, वो तो उच्छिष्ट हो जाएगा, दूसरा देवता लेगा नहीं उस आहुति को। यथा दैवतानि संतु, जिन जिन देवताओं के लिए,
तो ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये नहीं कि सारा सामग्री वहाँ रखी है और फिर उसी सामग्री को कल के लिए रख दिया, परसों के लिए रख दिया, ये नहीं चलेगा। तो यथा दैवतानि सन्तु, फिर उसके बाद ये प्रायश्चित्ता होती यहाँ कुशकंडिका संपन्न, ठीक है। तो कुशकंडिका का सूत्र क्या है ये, अथा तो गृह्यस्थालीपाकानां कर्म परिसमुह्यो बलिप्योल्लिख्यो धृत्याभ्युक्ष्य अग्निम उपसमाधाय दक्षिणतो ब्रह्मासनमास्तीर्य प्रणीय परिस्तीर्यार्थवदासाद्य पवित्रे कृत्वा प्रोक्षणीः संस्कृत्यार्थवत् प्रोक्ष्य निरूप्याज्यमधिश्रित्य पर्यग्नि कुर्यात् सुवं प्रतप्य समृज्याभ्युक्ष्य पुनः प्रतप्य निदध्यात् आज्यमुद्वास्योद्भूया वीक्ष्य प्रोक्षणीश्च पूर्ववत् उपयमनान् कुशानादाय समिधोभ्याधाय पर्युक्ष जुहुयात् एष एव विधिर यत्र क्वचित् धूमः। कहीं भी हवन करें ये विधि होनी ही होनी है, नहीं तो देवता आपकी आहुति नहीं लेंगे। तो ये आप लोग कर लेंगे ना, इसको पक्का करना है। ये चंडी, कुशंडी और सपिंडी बड़े कठिन कार्य हैं, नहीं क्या बोलते थे पुराने पंडित जो भी हैं, चंडी, कुशंडी और कुशंडी माने कुशकंडिका, चंडी याग, कुशंडी, कुशकंडिका और सपिंडी, ये अत्यंत कठिन दुष्कर कार्य हैं, तो इनको बहुत विधि विधान से समझना चाहिए। तो आज इतना प्रथम कक्षा का ये हुआ, अब आगे भाषण। गैप मत लीजिए, अभी सीधे शुरू करते हैं, फिर बीच में भटक जाते हैं हम लोग, अतः समाप्त करके ही उठेंगे। अर्थात मंत्र रूपी हमारी वाणी और प्राण रूपी साम चक्षु रूपी हमारी श्रोत्रेंद्रिय की शरण को मैं प्राप्त करता हूँ। मन एवं शरीर का बल तथा उच्छ्वास निश्वास ये पूर्ण रूप से मेरे शरीर में स्थित हों। अर्थात मंत्र बोलने की जो शक्ति है मेरी वाणी तो बोलने वाली वाणी तो बहुत है, लेकिन ऐसी वाणी जिससे मैं मंत्र का उच्चारण कर सकता हूँ, ऐसे वाणी मुझ में हो, यजुर रूपी मन हो, प्राण रूपी साम मुझ में हो और चक्षु तथा श्रोत्रेंद्रिय जो है मुझ में मंत्र बोलने की भी शक्ति और मंत्र को सुनने की भी शक्ति जो है मुझ में प्राप्त हो। यन में चित्रम, इसमें विशेष रूप से जो है कहते हैं कि यन में अर्थात मम, मेरे चक्षुषः छिद्रम, नेत्र में जो भी छिद्र हो, नेत्र में जिस प्रकार की भी कमी हो, वो मेरी दृष्टि में जो कमी हो वह, और मन में और बुद्धि में जो मेरी कमी हो, और हमारे हृदय में जो कमी हो, मन में जो कमी हो, ऐसे सभी कमी को अतितृण्णम अतिहिंसितम बृहस्पति, अर्थात क्या करेंगे, बृहस्पति जो देवगुरु हैं, मम तच्छिद्रम दधातु, छिद्र जो है निवारण करें। ऐसे छिद्र को, ऐसे जो मेरी कुदृष्टि है, मेरी मन है, ऐसे कुबुद्धि है, इन सभी कमियों को जो बृहस्पति देवता है, बृहस्पति हैं जो देवगुरु हैं, तच्छिद्रम दधातु, वो छिद्र का निवारण करें। भुवनस्य प्राणि मात्रस्य पति जो है यह यज्ञ हैं, अर्थात इस समस्त संसार यज्ञ से उत्पन्न हुआ है। तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः ऋचस्सामान्य जग्निरे, उस यज्ञ से संसार रूपी यह जो यज्ञ है, इस यज्ञ से ही सभी निष्पत्ति हुई है। अतः यह यज्ञ भगवान जो है प्राणी मात्र के स्वामी अधिपति, यह यज्ञ जो है हमें सुख प्रदान करें। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये प्रसिद्ध है, गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र का, गायत्री मंत्र क्यों कहते हैं इसको, गायन्तम त्रायते यस्मात् गायत्री तेन तास्मृता, गायन्तम अर्थात जो भी इसका पाठ करता है उसको त्रायते, उसकी रक्षा करता है यह मंत्र, जो भी गाता है इस मंत्र को। गायन का मतलब है मंत्र का उच्चारण, गायत्री अर्थात गायन्तम त्रायते इति गायत्री, जो भी इस मंत्र का पाठ करता है उसकी रक्षा करते हैं भगवान परमात्मा जो है, उसकी रक्षा करते आता है, इसको गायत्री कहा गया। और इसका छंद भी गायत्री है, इसीलिए भी इसको गायत्री कहा गया। तो क्या कहते हैं, भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यह त्रैलोक्यादि विदितः सविता देवः, वस्तुतः इस मंत्र का जो देवता है वो सूर्य है, और उस सूर्य में हम शिव का अथवा सूर्य नारायण का किसी का भी हम ध्यान करते हैं। तो यहाँ भगवान सूर्य से प्रार्थना करते हैं, हे सूर्य, हे परमात्मन, सविता देव, सभी के प्रेरणा देने वाले सविता देव,
सूर्यदेव धियः, धिया अर्थात हमारी बुद्धि, बुद्धि को प्रचोदयात अर्थात बुद्धि की प्रेरणा दें, हमारे सद्बुद्धि प्रदान करें। तत् तस्य सर्वश्रुतिषु प्रसिद्धस्य देवस्य प्रकाशवानस्य सवितुः तत्सवितुर्वरेण्यम, वरेण्य अर्थात आपका जो भर्ग है, आपका जो तेजस है, आपका जो प्रकाश है वो वरेण्य है, सभी के द्वारा प्रार्थनीय है और श्रुतियों में वेदादि मंत्रों में उसकी प्रसिद्धि है। ऐसे आपको में सर्वज्ञत्वाद, आप सर्वज्ञ हैं और परमात्मा हैं, हमारे आत्मस्वरूप हैं, संभजनीय हैं, हमेशा प्रार्थनीय हैं। ऐसे आपके भर्ग, भर्ग शब्द का अर्थ है तेज, ऐसे तेज को, ऐसे प्रकाश को, ऐसे परब्रह्म के प्रकाश को मैं अपने मन में ध्यान करता हूँ। हे भगवान हमें सद्बुद्धि, धियो यो नः प्रचोदयात्, प्रचोदयात् हमें धी बुद्धि हमें प्रदान करें और सन्मार्ग में हमें प्रवर्तित करें। तो परब्रह्मात्मक जो तेज है उसको मैं ध्यान करता हूँ। तो इसे सविता देवता अंतस्थित परब्रह्म जो है, वहाँ सूर्य में तो देखते हैं, लेकिन उस सूर्य में जो प्रकाश है उस प्रकाश को हम अपने हृदय में भी ध्यान करते हुए, क्योंकि बाहर प्रकाश है लेकिन आत्मा के अंदर हृदय में अंधेरा है, तो ये कुछ नहीं चलेगा, ऐसे तो कुछ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जो और जो भर्ग है, जो तेज है, जो प्रकाश है, वह हमारे हृदय के अंदर भी ध्यान करते हुए, ने कहा ना हमारे हृदय के अंदर ही परमात्मा का तत्व है। अनोरणीयान महतो महीयान आत्मा गुहायाम निहितोस्ति जंतोः तमक्रतुम पश्यति वीतशोको धातुः प्रसादान महिमानमीशम। उस विधाता के कृपा से हम हृदय के अंतर्गत जो अणु से भी छोटे जो प्रकाश रूपी हैं उसको हम देख सकें। ऐसे अणु से भी छोटे उस प्रकाश को, हृदय के अंतर्गत प्रकाश को हम ध्यान करते हुए उससे हम सद्बुद्धि मांगते हैं। कया नश्चित्र आभुवदूति सदावृत सखा कया शचिष्ठयावृता। सद्बुद्धि प्रदान करने वाले और पूजनीय सभी प्राणियों के मित्र वह जो इंद्र हैं वो हमें दर्शन प्रदान करें, अर्थात इस कर्म में आवें। दर्शन प्रदान करने का मतलब है इस कर्म में आवें और इस कर्म के अंतर्गत जो आवाहित देवताओं के अंदर हमें दर्शन दें। पवित्र याग में, इस कर्म में इंद्र जो है हमारे शुभ चिंतक हों। सदावृथा, सदावृथ का अर्थ है सदा वर्तमान है, तो आज आपके कर्म में भी हैं, कल उसके कर्म में भी हैं, और एक ही दिन में कई प्रकार के यजमानों के घर में, क्या आप ग्रह शांति कर रहे हैं तो वो ग्रह शांति करेंगे तो उनके यहाँ नहीं जाएंगे क्या? एक साथ जो है, ऐसा थोड़ी है कि देश में एक ही जगह ग्रह शांति होगी, तो ऐसा तो नहीं है। तो सर्वत्र सब जगह हो रहा है एक साथ, विश्व में सर्वत्र हो रहा है, लेकिन सर्वत्र वो विद्यमान है। तो महाभाग्या देवतायाः एक एव आत्मा बहुधा स्तूयते। महाभाग्य है, महाभाग्य अर्थात महाशक्ति संपन्न है, अतः वो एक ही समय में कई जगह अस्तित्व है। तो ऐसे सदावृथा सर्वदा वर्धमान है और वह चित्र पूजनीय है, सखा है, हमारे लिए मित्रवत हैं। कया ऊत्या प्रीणनेन नहा अस्माकं सामुख्यम भवेत। जो हमारे मित्र हैं, मित्र क्या करता है, हमारे सम्मुख आते हैं, हमारे सामने से आते हैं, तो ऐसे मित्र जैसे हमारे सामने से आकर के इस कर्म में हमें दर्शन प्रदान करें। कस्त्वा सत्यो मदानां मकं हिष्टो मत्सदंधसः दृढ़ाचिदारुजे वसु। हे इंद्रदेव, सोमरूपी जो मदानां मध्य मम हिष्टः श्रेष्ठः, सोमपान करने वाले देवताओं में से अत्यंत श्रेष्ठ है इंद्र, आप जो है इस यज्ञ में हमारे द्वारा दिए जाने वाले भाग को, आहुति पदार्थ को ग्रहण करने के लिए यहाँ आवें और आकर के कैसे रहें, सुस्थिर, दृढ़ाचित, दृढ़ाचित अर्थात सुस्थिराणी, सुवर्णादि धनानि। क्या करना है, कदापि हमें ऐसे ऐश्वर्य प्रदान करें, दृढ़ाचित सुस्थिर ऐश्वर्य को प्रदान करें। क्या बता कि आज हमारे पास पैसा है कल नहीं है ना, तो ऐसा ना हो, ऐसे ऐश्वर्य को प्रदान करें जो सुस्थिर हो, जो हमेशा दृढ़ रहे। सुवर्णादि जो ऐश्वर्य है, तो सुवर्णादि इसलिए कहा गया कि सिर्फ पैसा ही धन नहीं है, सुवर्णादि सुख शांति आदि ऐश्वर्य जो सुस्थिर रहे हमारे घर में, ऐसे सुस्थिर ऐश्वर्य को हमें प्रदान करें। खंड खंड कर सभी भक्तों को आप जो है ऐसे दृढ़ चिंतन और दृढ़ सुख और दृढ़ ऐश्वर्य प्रदान करते रहें। अभीष्ण सखीनाम अविता चरित्रीणाम शतं भवा स्युतिभिः। हे इंद्र, सखीनाम मित्राणाम चरित्रीणाम स्तुतिकर्तॄणाम पालयिता। सखीनाम आपके मित्र अर्थात आपके भक्तों को, आपके स्तुति करने वाले सभी भक्तों को अविता, अविता अर्थात पालन करने वाले हैं,
जो भी इंद्र भगवान की स्तुति करते हैं उन सबको पालन करने वाले हैं। शतम भवास्युति भी, और उनके चारों ओर जो है रक्षा कवच के जैसे आप खड़े रहते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। और ऐसे है भगवान इंद्र इस कर्म में हमारे शतम भवास्युति भी, सभी प्रकार के रक्षा के कवच के साथ जिसके यजमान के चारों ओर स्वयं इंद्र ही खड़े रह जाएं, तो ऐसे इंद्र को मैं इस कर्म में आवाहन करता हूँ कि हमारे सामने वो प्रत्यक्ष हों, हमारे सामने वह इस यज्ञ भाग को लेने के लिए वो हमें दर्शन दें। कया त्वन्न ऊत्या, हे वृषण वर्षणशील सेक्तः सिंचन कर्मशीलः कया ऊत्या, सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हे इंद्रदेव, तृप्ति आपको हम प्रसन्न कैसे कर सकते हैं? क्या इंद्रदेव को हम कुछ दे सकते हैं क्या? कि जो त्रैलोक्याधिपति है, जो स्वर्ग के साक्षात ईश्वर हैं, तो आपको मैं इस कर्म में आहुति नामक पदार्थ को लेने के लिए मैं आपको बुला रहा हूँ। तो क्या इंद्रादि देवताओं को हम सिर्फ एक चम्मच घी दे करके कई सारे वर को मांगते हैं, वरदान मांगते हैं, तो क्या ये नहीं सोचना चाहिए कि हम इतनी ही दे रहे हैं लेकिन इतना मांग रहे हैं? इसका भी उत्तर है वेद में, यावदेका देवता कामयते यावदेका तावदाहुति प्रथते, मंत्र के बल से हम जितनी भी आहुतियाँ दें इंद्र को अथवा तत्त देवताओं को जितनी चाहिए उतना बढ़ जाता है। इंद्र को जितना चाहिए हम उतना आहुति आप दे सकते हैं क्या भला यज्ञ कुंड में? छोटा सा यज्ञ कुंड है, अब 100 लीटर घी चढ़ा देंगे क्या उसके अंदर? ये तो संभव नहीं है। और इंद्र को जितना चाहिए उतना चढ़ा सकते हैं क्या? ये तो संभव नहीं है। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है, आपके द्वारा उच्चारण किया हुआ जो मंत्र है, उस मंत्र के बल से देवताओं को जितना चाहिए उतना वो प्राप्त होता है। आप भले ही एक चम्मच घी दे रहे हैं लेकिन इंद्र को जितना चाहिए उतना उनको वहाँ प्राप्त होगा। हमें कहते हैं तावदेका तावदाहुति प्रथते, आहुति का प्रसन्न होता है मंत्र के बल से। तो इसलिए मंत्र को हमें सशक्त रखना है, हमारे उच्चारण सशक्त हो कि जितना चाहिए उतना देवताओं को मिले। आभर, और धन को ऐसे हमारे घर लेके आए हैं कि आपको उठाने की जितना क्षमता है ना, हाथ में उठा के नहीं, कंधे पे रख के ले आइए। अब हमें देने के लिए धन को आभर अपने कंधे पे रख करके हमारे देने के लिए धन लेके आइए। हाथ में लेके आएंगे तो थोड़ा होगा, कंधे पे रख के, तभी हम कंधे पे रखते हैं जब ज़्यादा वजन हो जाता है ना। छोटा सा किताब जो है हम हाथ में लेके चलते हैं, लेकिन कोई 25 किलो वजन हमारे दे दें, चावल दे दें, तो हम ऐसे हाथ में उठा के चल नहीं सकते हैं। हम उसको कंधे पर रखते हैं। कंधे पर तभी रखते हैं जब वजन ज़्यादा हो जाता है, उसकी मात्रा अधिक हो जाती है। तो भरण करके लाए, अपने कंधे में रख करके हमें देने के लिए धन लेके आई है। तो इंद्र अपने कंधे पर रख के ले आएगा तो कितना होगा सोच लीजिए। इंद्र से भी उठाया ना जा सके इतना धन लेके आई है हमारे लिए। तो कितनी जो है सुंदर जो है बातें कही गई है। इंद्रो विश्वस्य राजति, इंद्रो विश्वस्य राजति, ये जो निखिल संसार का इंद्र जो है परमेश्वर है, देदीप्यमान है हमारे लिए। पुत्र पौत्र गौ आदि जो भी हमारे घर में प्राणियां हैं उन सभी के लिए वह सुख प्रदान करें, वह ईश्वर, वह इंद्र। शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। हमारे यहाँ ये तो उपनिषद का वाक्य है। तो ये जो मित्र है, मित्र अर्थात सूर्य, वरुण, अर्यमा, इंद्र, बृहस्पति, विष्णु, ये सभी देवताएं जो है शम हमारे लिए सुख का कारक बने। शन्नो वातः पवताम शन्नस्तपत सूर्यः, तो ये जो वात जो है ये वायु है हमारे लिए सुख का कारक बने। निरोगकरी बने, तो हमारे चारों ओर जो वायु है इससे किसी भी प्रकार का रोग संभावित ना हो। इस वायु से, इस प्रदूषण से हम दूर रहें। कई जगह जिस तरह प्रदूषण है वहाँ उससे रोग उत्पन्न होते हैं, ऐसे रोग का उत्पन्न ना हो, ऐसा हो। यह जो सूर्य है हमारे लिए सुख का कारक बने। ऐसे किरण जो है अपने सूर्य के किरण से हमें आरोग्य प्रदान करें। ये जो मेघ है, बादल है, वो हमें वृष्टि प्रदान करें, जिससे हमें सभी प्रकार के औषधियाँ प्राप्त हो सके। अभिवर्षतु आसिंचतु, समय समय पर हमें वृष्टि चाहिए। असमय में बारिश और समय पर अत्यधिक वृष्टि भी हमारे लिए हानिकारक है। अतः यह वृष्टि अतिवृष्टि भी ना हो, अनावृष्टि भी ना हो, समय पर जितना चाहिए उतना ही हमें वृष्टि प्राप्त हो। अहानि संभवन्तु नश्यकं रात्रिः प्रतिधीयताम्, ये जो अहानि है, दिन जो है
हमारे लिए प्रतिदिन हमारे लिए सुख का कारक हो। रात्रि जो है, प्रति रात्रि जो है हमारे लिए सुख का कारक हो, कि दिन में या रात में ऐसे कोई भी ऐसा समय ना हो जिससे हमें दुख प्राप्त हो। अहानिशं भवन्तु नश्चकं रात्रिः प्रतिधीयतां, रात हो दिन हो सभी समय हमें सुख ही प्राप्त हो। प्रतिदधातु इंद्राग्नि जो है हमारे लिए, इंद्र और अग्नि जो है हमारे लिए सुख प्रदान करें। तो इंद्रदेव की कृपा से दिन और रात जो है हमारे लिए कल्याणकारी हो। इंद्र और अग्नि हमारे लिए सुखप्रद हों। इंद्र जो है हमारे लिए समय समय पर वृष्टि को प्रदान करने वाले हों। वरुण हमारे लिए अत्यधिक मात्रा में कल्याणकारी हो। ऐसे सभी सोम देवता हमें निरोग बनाएं, स्वस्थ बनाएं, सुख बनाएं। तो पैसा बहुत है लेकिन शरीर में सैकड़ों बीमारियां हैं, तो किसी भी प्रकार का सुख हमें अनुभव नहीं कर सकते हैं। अतः ऐसा ना हो कि हमारे लिए ऐश्वर्य भी हो, ऐश्वर्य को उपभोग करने के लिए स्वास्थ्य भी हो, है ना। तो वह स्वास्थ्य भी हमें प्रदान करें। आरोग्यम भास्करादिच्छेद, भगवान सूर्य जो है हमें आरोग्य प्रदान करता है। शन्नो देवीरभिष्टज आपो भवन्त पीतये संयोरभिश्रवन्तु नः। ये जो जल है हमारे चारों ओर जो पीने वाले जल हैं, वह जल जो है स्वच्छ हो और स्नान पान आदि के लिए हमारे लिए उपयुक्त हो, उपभोग करने योग्य हो। और स्नान पान आदि के लिए, स्नान आदि करने से हमें सुख प्राप्त हो। ये जल जो है रोग का शमनकारी हो और भय को दूर करने वाला हो। यह जो जल है वो प्रलयकारी भी हो सकता है। हिमालयन सुनामी आया था 2014-15 के बाद, पूरा उत्तराखंड का केदारनाथ मंदिर आगे पीछे सब ध्वस्त हो गया, कुछ भी पानी ही था। 14 में ना, उसको हिमालयन सुनामी कहते थे, उसका नाम दिया गया। ऐसे प्रलयकारी हो गया था वो जल जो है, हिमालयन सुनामी कहा गया उसको। हाँ, सिर्फ मंदिर रह गया, चारों ओर सब गांव सब ध्वस्त हो गया उसमें। तो जल जो है प्रलयकारी भी हो सकता है, तो ऐसा ना हो। शन्नो देवी रभिष्ट, ये जो देवी है जल जो है, ये जल जो है वो हमारे लिए शम हो, सुखकारी हो, तो रोग का नाशक हो। शरीर ही नहीं रहेगा तो रोग क्या रहेगा, इसलिए सबको मिटा देते हैं। ऐसा ना सोच ले, जल जो है तो जब तू रहेगा तब ना रोग रहेगा, सबको मिटा देते हैं। एकदम प्रलय बन करके चारों ओर मिटा देंगे तो समस्या हो जाएगी। तो ऐसा ना हो, सुख का कारक हो। स्योना पृथ्वी भवान रक्षरा निवेशनी इच्छा न शर्म सप्रथा आह। हे भूमि हमारे लिए निष्कंटक हो, बैठने योग्य हो, उपवेशन करने योग्य हो, हमारे लिए शयन करने योग्य हो, सुखदायक हो, हमारे लिए आश्रयदाता हो, शरण प्रदान करें। यह जो भूमि है हमारे लिए शरण प्रदान करें, क्योंकि इसी के ऊपर हम बैठते हैं, इसी के ऊपर खड़े रहते हैं, इसी के ऊपर शयन करते हैं और इसी में मिल भी जाते हैं। तो ऐसे जो पृथ्वी है, भूमि है, स्योना पृथ्वी, ये जो पृथ्वी है हमारे लिए हमें आश्रय प्रदान करें, क्योंकि रहना यही है और विलीन होना भी यही है। तो अतः आत्मा तो जाएगा लेकिन शरीर तो पंचतत्व में ही तो विलीन होगा। तो यह पृथ्वी हमें निष्कंटक हो, बैठने योग्य हो, खड़े रहने योग्य हो, सुखदायक हो और आश्रयदाता हो। यह पृथ्वी आपो हिष्ठामयो भवस्तान ऊर्जे दधातना महेरणाय चक्षसे, ये जो जल समूह है यह स्नान पान आदि करने के लिए हमारे लिए योग्य हो और सुख का कारक हो। रसानुभव द्वारा हमें ब्रह्मानंद की प्राप्ति करने में सहायता हो। जल में एक ऊर्जा है, तभी ना प्यास लगती है तो पानी पीते हैं तो प्यास बुझता है। क्यों? पानी में वह शक्ति है प्यास बुझाने की, वह तत्व है, उस तत्व से हमें आनंद की प्राप्ति हो। ऐसे आनंद हमें प्राप्त हो जल से। आपो हिष्ठा मयो भुवः, मयो भुव, मय शब्द का अर्थ है सुख। मयो भुवः जो जल है वो हमारे लिए सुख का, आनंद का कारक बने। जहाँ भी हम स्थान है, घर में, कुछ घर में पीने के लिए पानी अच्छा नहीं रहता है, उसका भूमि का जो जल है वो खारा पानी होता है। तो ये बहुत अनुभव किए हैं। लखनऊ में मैं जब रहता था तो कुछ स्थान जो है वहाँ ऐसा है तो वहाँ से खारा पानी निकलता है, तो भूमि का पानी जो है आप उपयोग नहीं कर सकते हैं वहाँ। तो क्या हुआ, वहाँ आपो हिष्ठा मयो भुवः, वहाँ नहीं बैठ रहा है वहाँ, क्योंकि वहाँ का जो पानी है सुखकारक नहीं है। तो खारा पानी से नहाएंगे तो खुजली भी होगी शरीर में, तो वहाँ का पानी फिल्टर करके फिर उसके बाद उसका उपयोग करना पड़ता है, तब वो मयो भुवः होगा। तो ऐसा जो है ब्रह्मानंद की प्राप्ति करने में हमें सहायता हो। तो वह जल जो है ऐसे
शक्ति को धारण करता है। योवश्यवतमो रसस्तस्य भाजगते हनः उषतीरिव मातरः। ये शुद्ध जलों आपके कल्याणकारी रस जो है इस यज्ञ कर्म में हमेशा उपयोग करने योग्य हो, क्योंकि जल का उपयोग हम प्रत्येक कर्म में प्रत्येक यज्ञ में हम करते हैं। अतः जल जो है हमारे लिए उपयोग करने योग्य हो। जिस प्रकार उषतीरिव मातरः, जिस प्रकार माता प्रेम पूर्वक अपने बालक को सुख प्रदान करती है, दूध पिलाती है, खाना पाना आदि देती है, इसी प्रकार है जल जो है हमारे लिए माता की तरह। उषतीरिव मातरः, जिस प्रकार हमारे माताएं अपने बालक को, अपने बच्चों को दूध पिलाती है, इसी प्रकार जो है हे पृथ्वी, हे जल, हमारे लिए आप माता की तरह जो है हमें सुख प्रदान करें, हमें सभी प्रकार के आनंद प्रदान करें, तो हमें प्राप्त हो। उषतीरिव मातरः, माता है, जल जो है हमारे लिए माता है। तस्मा अरंगमाम भोगस्य क्षया विजिन्वथ आपो जनयथाचनः। हे जल, आप जिस पाप से क्षय के लिए हमारे तृप्त करते हैं उस जल को हमें शीघ्र प्राप्त कराएं। अर्थात जिस जल को पान करने से हमें हमारे पाप का क्षय होता हो, ऐसे शक्ति हमें, ऐसे जल की शक्ति हमें प्राप्त हो। ये जो शांति अंतरिक्षम शांति जो है हमारे दिलोक शांति का कारक बने, अंतरिक्ष लोक शांति हो। पृथ्वी, जल, औषधि, वनस्पति, विश्वदेव, परब्रह्म, ये सब जो है हमारे लिए शांतिप्रद हो, कोई छूटा नहीं। चारों ओर जो है शांति हो और चारों प्रकार की शांति जो है हमें प्राप्त होता रहे। धृते जरा जीर्ण हो, हे महावीर देव, यद्यपि हमारे शरीर जरा जर्जित हो जाता है तथापि फिर भी इसको दृढ़ करें, क्योंकि जरावस्था तो हमें प्रकृति है। आप हमेशा के लिए युवा नहीं रह सकते हैं। युवावस्था, तरुणावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त होता है, लेकिन फिर भी उसको सुदृढ़ बनाएं तो हमें अपने अपने कार्य करने में समर्थ रहें, ऐसा हमारे शरीर को बनाएं। सभी प्राणी जो है मुझे मित्र की दृष्टि से देखें, प्रेम पूर्वक देखें। सभी प्राणी जो है कोई मुझे शत्रु के रूप में न देखें। एक राजा थे अजात शत्रु, तो उनको कोई शत्रु ही नहीं होते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि उनको सभी मित्रवत व्यवहार करने से उनको कोई शत्रु ही नहीं होता है। बहुत मुश्किल है ऐसा होना। तो वो ना व्यवहारणेव जायन्ते मित्राणि शत्रवस्तथा, कोई शत्रु या कोई मित्र नहीं होता, अपने व्यवहार से ही हम शत्रु को मित्र को बनाते हैं। तो हो सकता है अजात शत्रु हो सकते हैं। सभी हमें मित्रस्य चक्षुषा, मित्र की चक्षु, मित्र की चक्षु के मतलब सभी को प्रेम पूर्वक हमें देखें, हम भी सभी को प्रेम पूर्वक देखें। सभी प्राणी मुझे प्रेम पूर्वक देखें, मैं सभी प्राणियों को मित्र की दृष्टि से देखूं, सभी मेरे प्रिय हों और मैं सबका प्रिय हूँ, मैं भी सबका प्रिय रहूं और सभी मेरे प्रिय रहें। तो मित्र भाव से रहें, राग द्वेष का विनाश हो। धृते दृगम हमा, धृते हे भगवान, हे इंद्र, हमें सुस्थिर बनाएं, दृढ़ करें। दृष्टिपथे जोग चिरंजीवेयम, हमारी आयु जो है चिरायु हो, चिरंजीवी रहे। चिरंजीवी का मतलब चिरंजीव, बहुत लंबे उम्र तक जिए। तो हम हे देवेश, हे संदृशी, ज्योक्त जीव्यात आदरार्थे पुनर्वचनम, पुनः पुनः जीव्यासम, मैं लंबी आयु को प्राप्त करूं। तो इस नमस्ते हरसे शोचसे, नमस्ते अस्त्वस्तिषे, अन्यन्ते अस्पत्तपंत हेतजः, पावको अस्मभ्यगम शिवो भव, हमारे रसों का आकर्षण करता है, तेजस स्वरूप है। ज्वाला को ऐसे सप्त ज्वाला जो है, सप्त जिह्वा जो है कहा गया है, ऐसे सप्त जिह्वा युक्त वह अग्नि जो है वहाँ यहाँ आवे और तेज के द्वारा यहाँ आए, ज्वाला के साथ यहाँ आए, हमारे पार्श्व में रहें। हमारे विरुद्ध जितने भी हैं, हमारे प्रतिद्वंद्वी, हमारे शत्रु जितने भी, हमारे विरुद्ध जो भी चाहता है उसको ताप दें, उसको नष्ट कर दें, उसको ध्वस्त कर दें। अस्मत् विरुद्धाः तपन्तु दहन्तु, दाह कर दें। हमारे विरुद्ध जितने भी अशुभ हैं, पाप हैं, अमंगल है, उस सबको नष्ट कर दें। वह अग्नि पावकः, इसलिए अग्नि को पावक कहा गया, हमें पवित्र कर देते हैं, इसलिए वह पावक है। नमस्ते अस्तु विद्युते, नमस्ते स्तनगित्नवे। भगवान का अग्नि का कई रूप हैं, उसमें एक रूप है विद्युत, गरजता है ना, बिजली कड़कती है ना, तो वो भी अग्नि का स्वरूप है। हे भगवान विद्युत, विद्युत रूप में अग्नि। और जो अशनि है, तो बादल गरजता है ना, उसमें भी अशनि उसको कहते हैं संस्कृत में, अशनि, उसमें भी अग्नि ही है। अशनि जिस वृक्ष के ऊपर गिर जाता है वो दोबारा फलता फूलता नहीं है, वो एकदम काला सा हो जाता है।
तो वो भी अग्नि का ही स्वरूप है। गर्जित रूपाय तुभ्यम नमोस्तु, नमस्ते अस्तु विद्युते, नमस्ते स्तनयित्नवे। तो स्तनयित्नवे जो बादल के रूप में गरजता है तो वो भी, और बिजली के रूप में जो कड़कता है वो भी अग्नि। उन दोनों रूप में अग्नि को मैं, भगवान अग्नि को मैं प्रणाम करता हूँ और उनको मैं मित्र की दृष्टि से देखता हूँ। यदो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु, शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। हे आप हमारे हित के लिए जिस जिस रूप में चेष्टा करते हैं उस प्रकार हमें निर्भय कीजिए। मतलब यतो यतः समीहसे, जहाँ जहाँ से भी आप हमें देखते हैं वहाँ वहाँ से हमें मित्र की दृष्टि से, ततो नो अभयं कुरु, हमें अभय प्रदान करें, वहाँ से हमें रक्षा प्रदान करें, निर्भय हम रहें, हमारी प्रजा जो है सुखी रहें। प्रजा का अर्थ ये भी है कि हमारे पुत्र पौत्रादि, प्रजा का अर्थ है गांव में या शहर में जितने भी निवास करते हैं वो भी प्रजा है, वो सभी जो है सुखी हैं और हमारे पशु आदि भी सुखी हों। सुमित्रियान आप औषधय संतु, हे भगवान जल अथवा औषधि जो है हमें सुख का कारक हो। हमारे शत्रु जो है, ऐसे शत्रु दो प्रकार के हैं, जिसको हम शत्रु मानते हैं, जो हमें शत्रु मानता है, दोनों प्रकार के। यो अस्मान द्वेष्टि यंच वयं दुष्मः, यहाँ अस्मान द्वेष्टि जो जिसको हम द्वेष करते हैं, जिसके प्रति हम द्वेष करते हैं, और जो हमें द्वेष करता है, दोनों तरफ से जो शत्रु हैं उन दोनों शत्रुओं का नाश हो। कहने का तात्पर्य यह है कि जिसको हम द्वेष करते हैं हमारे मन से द्वेष की भावना चली जाए, और जो हमसे द्वेष करता है उसके मन में भी द्वेष की भावना जब चली जाती है तो शत्रु कहाँ रहा। तो द्वेष की भावना जो है, दोनों प्रकार के शत्रु को नाश हो, तो द्वेष की भावना जो है हमारे मन से निकल जाए, तो ऐसी जो है हमारे शत्रुओं का नाश हो और इसके कारण हमें शांति की प्राप्ति हो। तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येव शरदशतं जीवेव शरदशतं। तो देवहितं पुरस्तात्, देवहितं देवताओं के द्वारा जिस आयु की स्थापना हुई उस आयु को, शुक्रम पारे रसं चक्षुः जगतां नेत्रं सूर्यः पुरस्तात् पूर्वस्यां दिशि उच्चरत् तस्य कृपया शतम जीवेम शरदशतं, में 100 साल तक मैं देखने में समर्थ रहूँ। देखने का समर्थ है कि उतने आयु हमें प्राप्त हो। शतवर्ष जो है मैं दृष्टुम समर्थाः भवेयम, 100 वर्ष तक मैं इस सूर्य को देखने की समर्थ रहूँ। जब जिएंगे तब ना सूर्य को देखेंगे। तो परोक्ष रूपेण हम यही कहते हैं कि शतायु हो, जीवेम शरदः शतम, उस सूर्य को मैं 100 साल तक देख पाऊँ। घुमा फिरा कर कहना वही है, देख तभी पाएंगे जब आप 100 साल तक जीवित रहेंगे। तो 100 साल तक की आयु हमें प्राप्त हो, दृष्टुम देखने की समर्थ हो। शतवर्षाणि यावत् जीवेम स्वाधीन जीवना भवेम, विशेष रूप से स्वाधीन जीवना, किसी दूसरे के शरण में जाकर के मैं जीने की आवश्यकता नहीं। स्वाधीन जीवन हो कि मैं अपने जीवन अपने जी सकूं, किसी दूसरे का नहीं खाते हैं, हम अपना खाते हैं। तो ऐसे स्वाधीन रहें, हम स्वतंत्र रहें, ऐसे जीवन में जीऊँ। शरदः शतम शृणुयाम शरदशतं, 100 साल तक मैं सुनने में समर्थ रहूँ, अच्छे अच्छे वचनों को सुनने में समर्थ रहूँ। प्रब्रवाम, स्पष्ट वचन को बोलने में समर्थ रहूँ। 100 साल तक जीऊँ तो फिर ऐसे बेड में भी लेट सकते हैं 70-80 के बाद, वो कोई उससे कोई लाभ नहीं है। सुनने में समर्थ रहूँ, बोलने में समर्थ रहूँ। कैसे बोलने में? प्रब्रवाम, ब्रवाम नहीं कहा गया, प्रब्रवाम, स्पष्ट वचन को बोलने में समर्थ रहूँ 100 साल तक। हमारे मुख से वाणी स्पष्ट हो, मतलब हम आरोग्य हमारा ऐसा हो कि 100 साल तक जीने पर भी हमारा शरीर जो है सुदृढ़ रहे। स्पष्ट वचन को बोलने में समर्थ रहूँ। अदीनास्याम शरदशतं, कभी भी दीनता को प्राप्त नहीं करेंगे, अधीन रहेंगे, स्वाधीन रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे। शतवर्षानंतरम अपि भूयः पुनरपि तथैव सर्वेंद्रिय शक्ति युक्तः स्याम, सभी इंद्रिय जो है हमारे सशक्त रहें, ऐसे आयु जो है हमें प्राप्त हो। तो यहाँ जो है नौवां अध्याय जो है हम ऐसे समाप्त कर रहे हैं कि हम 100 साल की आयु जो है हमें प्राप्त हो और वह स्वस्थ, निरोग और सशक्त आयु हमें प्राप्त हो। तो इसी प्रकार जो है हम यहाँ 9वां अध्याय की समाप्ति करते हैं। तो 10वां अध्याय में जो है कम ही मंत्र हैं, तो प्रायः अग्रिम कक्षा में हो जाएगा, 10 ही मंत्र हैं।
तो मुझे लगता है कहने से पहले ही जो है सब लोग निकल भी गए हैं, तो अतः इस कक्षा को मैं यहाँ समाप्त करना ही ठीक रहेगा, है ना। जय जय श्री राधे श्याम।